हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है एक और नए एपिसोड में। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं जो आन्या होती है उसके अचानक से पीछे है ना जो म्यूटेंट मोस्टर होता है वो आ चुका होता है। ये देखकर ये काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज होती है और सोचती है कि आखिरकार ये म्यूटेंट मोस्टर मेरे पीछे अचानक से कहाँ आ गया। और वो पीछे हटने की कोशिश करती है तो पीछे एक जो टेबल होती है उसके द्वारा है ना यहाँ पे जो अपनी आन्या उसे ब्लॉक है वो कर लिया गया होता है। ये देखकर वो सोचती है अरे यार पीछे तो टेबल आ गई जिसके कारण मुझे ब्लॉक है वो हो गई हूँ। तभी उसे याद आता है कि उसके पास तो गन है, वो इसका इस्तेमाल करते हुए इस म्यूटेंट मोस्टर को मारते हुए आराम से बचकर निकल सकती है। लेकिन वो इतना ज़्यादा हड़बड़ा जाती है कि उसके हाथ से वो जो गन है वो भी है ना दूर जाकर ही गिर जाती है, जिससे कि उसकी आखिरी जो उम्मीद थी कि वो इस बंदूक का इस्तेमाल करते हुए इस म्यूटेंट मॉन्स्टर को मार देगी वो भी है ना निकल जाती है। और इधर हम देखते हैं जो म्यूटेंट मॉन्स्टर होता है बड़े खतरनाक लोग के साथ बाइट करने के लिए आगे की ओर बढ़ता है। और हम देखते हैं कि डर के मारे यहाँ पे आन्या अपनी आंखें वो बंद कर लेती है। लेकिन हम देखते हैं कि वो जो म्यूटेंट मॉन्स्टर होता है वो है ना यहाँ पे आन्या को बाइट नहीं करता, पास ही में जो पड़ी हुई चेयर होती है उसके ऊपर बाइट है वो कर लेता है। ये देख करके आन्या काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज होती है और सोचती है कि आखिर यहाँ पे क्या गलत है भाई, ये जो मॉन्स्टर है इस प्रकार का रिएक्शन है वो क्यों दे रहा है, कहीं ये जो मॉन्स्टर है वो ब्लाइंड या अंधा है वो तो नहीं है। और हमें पता चलता है भाई ये जो म्यूटेंट मॉन्स्टर है एक्चुअल में अंधा होता है, इसलिए ये सिर्फ आवाज़ों को सुन करके यहाँ वहाँ अटैक है वो किया जा रहा होता है। और हम देखते हैं कि जो आन्या है वो सोचती है लगता है इस बार तो मैं बहुत ज़्यादा लकी थी कि मेरे सामने ना इस प्रकार का म्यूटेंट मॉन्स्टर है वो आया है। लेकिन मुझे अब समझ में नहीं आ रहा कि आखिर मैं यहाँ पे करूँ तो करूँ क्या, क्योंकि ये जो मॉन्स्टर मेरे बहुत ज़्यादा नज़दीक है। अगर मैंने कोई भी साउंड है वो किया तो ये सीधा मेरे ऊपर डायरेक्टली अटैक है वो कर देगा। तो हम देखते हैं वो टेबल के ऊपर जो गन होती है आगे की ओर सरकी होती है उसे उस तक पहुँचने की कोशिश करती है कि अगर एक बार मैं गन तक पहुँच जाऊँ तो मैं इसका इस्तेमाल है वो कर सकती हूँ। और हम देखते हैं पीछे जो मॉन्स्टर होता है बहुत ज़्यादा क्लोज होता है और धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ रहा होता है। और इधर हम देखते हैं कि जो आन्या होती है वो गन से ना बस थोड़ा ही दूर होती है और कैसे से स्ट्रगल करके उसे पकड़ने की कोशिश कर रही होती है। तभी अचानक से हम देखते हैं कि जो मॉन्स्टर होता है उसके एकदम बिल्कुल पास पहुंच जाता है और उसे पीछे से टच है वो कर लिया होता है। और हम देखते हैं कि यहाँ पे जो आन्या है उसे पता चल जाता है कि जो ये मॉन्स्टर ये समझ चुका है कि यहाँ पे कोई ना कोई है, तो अब वो यहाँ पे बुरी तरह फंस चुकी है। और हम देखते हैं अगले ही पल वो जो मॉन्स्टर होता है आन्या के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है। तभी यहाँ पे आन्या को जो सुचेन है उसकी बातें याद आने लगती है कि मेरे पास जो रिसोर्सेज हैं वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड हैं, मैं तुम्हें बस इसलिए ना अपने साथ में वो नहीं रख सकता क्योंकि तुम थोड़ी प्रीटी हो। और हाँ, तुम्हें बस एक काम करना है, जो मॉन्स्टर होते हैं उन्हें मारना है और उनके सिर के अंदर जो क्रिस्टल कोर होते हैं उन्हें प्राप्त करना है। और उन्हें प्राप्त करने के बाद में जैसे ही तुम उन्हें प्राप्त कर लोगे तो तुम्हें उनसे एबिलिटी है वो मिल जाएगी। और वैसे ही मेरे आसपास यूजलेस लोग हैं, यूजलेस यानी जो लोग काम के नहीं हैं, उन लोगों की मुझे कोई भी जरूरत है वो नहीं है। अब जैसे ही ये बात यहाँ पे है ना आन्या को याद आती है तो उसे और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो सोचती है कि मैं यूजलेस बिल्कुल भी नहीं हो सकती। और वो उस है ना मॉन्स्टर के ऊपर अपनी जो हील होती है उसकी जो तिकोना हिस्सा होता है उससे उस मॉन्स्टर की आंख में मार देती है और एक खतरनाक अटैक उसके ऊपर लॉन्च कर देती है। और हम देखते हैं वो हील उसके सिर के आर पार हो जाती है और अभी भी वो मॉन्स्टर जिंदा होता है, सामने की ओर आगे की तरफ बढ़ने की कोशिश और कर रहा होता है। लेकिन हम देखते हैं आन्या अपने ना जो हील है उसकी मदद से है ना उस मॉन्स्टर को पीछे की ओर धकेल देती है। लेकिन वो मॉन्स्टर है ना यहाँ पे आन्या का जो पैर है वो पकड़ लेता है। और हम देखते हैं कि यहाँ पे जो आन्या है बिल्कुल ही घबरा देती नहीं, बल्कि यहाँ पे उसे और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है कि इस तुझसे है ना मॉन्स्टर की ये मत कि ये मेरा पैर पकड़े। तो वो हील से कंटिन्यूसली उसके है ना आँख के ऊपर है ना हील मारी जा रही होती है और उसकी आँख पे गंभीर चोट पहुंचाई जा रही होती है। और हम देखते हैं जो मॉन्स्टर होता है वो पीछे की ओर जाने लगता है और अपने घुटनों की बल आ जाता है। और यहाँ पे हम देखते हैं जो आन्या ने हार है वो नहीं मानी होती, पास ही में एक जो कुल्हाड़ी पड़ी होती है उसे लेते हुए बोलती है कि सुचेन, तुम ये मत समझना कि मैं किसी प्रकार की यूजलेस पर्सन हूँ, मैं बिल्कुल भी यूजलेस है वो नहीं हूँ। और हम देखते हैं हमें यहाँ पे आन्या का जो रावड़ी लुक होता है वो नजर आता है, वाकई में काफ़ी ज़्यादा कूल लग रही होती है। और वो बोलती है कि अब मैं देखती हूँ कि तुम्हारे सिर के अंदर जो क्रिस्टल कोर है या नहीं। और हम देखते हैं कि इसकी मदद से, इस कुल्हाड़ी की मदद से है ना यहाँ पे आन्या इस मॉन्स्टर का सिर है वो खोलने वाली है। और यहाँ से हमारा जो सीन है वो शिफ्ट होता है यूनिवर्सिटी की ओर, जहाँ पे जो कैप्टन होती है और साथ में जो वाइस कैप्टन होता है उन दोनों ने सुचेन की जो सलाह है वो मानी और जितने भी स्टूडेंट थे वहाँ से उन्हें निकालना शुरू है वो कर दिया। और यहाँ पे हम देखते हैं कि इतना ही नहीं, जो कैप्टन होती है अपने जो ब्रदर बाई मिंग उससे ही मिल जाती है और उसे है ना बोलती है कि तुम अपनी जो फोर्स है उसे मेरे साथ शामिल कर लो और इससे हमारे जो स्टूडेंट हैं उनकी सेफ्टी और ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो हम इस प्रकार से मिलकर के काम है वो कर सकते हैं। और यहाँ से हमारा जो सीन है वो शिफ्ट होता है लेबोरेटरी की ओर, जहाँ पे जो सुचेन है उस सांप के ऊपर कुछ ज़्यादा ही एक्स्ट्रा केयर है वो दे रहा होता है। और हम देखते हैं कि यहाँ पे सुचेन खड़ा होता है उस स्नेक के सामने और उस स्नेक से बोलता है चलो देखते हैं कि आखिर तुम कितने ज़्यादा म्यूटेटेड हो सकते हो। इतना ही नहीं, मैंने तुम्हारे लिए एक बाल्टी पानी वो भी प्रिपेयर वो की है। और हम देखते हैं उसके सामने एक बकेट पानी है यहाँ पे सुचेन है वो रख देता है। और हम देखते हैं वो स्नेक उस बकेट के अंदर जाने लगता है। इसे देखते हुए जो सुचेन है वो बोलता है लगता है तुम्हें पता है कि आखिर जो तुम्हारा म्यूटेशन है वो कंप्लीट किस प्रकार से होगा, इसलिए तुम सीधा पानी की ओर बढ़ गए। और हम देखते हैं जैसे वो स्नेक इस पानी के अंदर जाता है उसके शरीर के
अंदर बहुत ही ज़्यादा अजीबोगरीब परिवर्तन है वो होने लग जाते हैं। वो नॉर्मल सा स्नेक ड्रैगन टाइप के किसी क्रिएचर के अंदर कन्वर्ट है वो होने लगता है। और इधर हम देखते हैं सूचेन बस खड़ा खड़ा बस उस स्नेक को पानी के अंदर जाते हुए देखता है। और हम देखते हैं कि अचानक से वो पूरी तरह से जो बकेट होती है ब्लास्ट हो जाती है और वहाँ उसके अंदर से वो जो छोटा सा स्नेक था एक बहुत ही बड़े ड्रैगन टाइप के स्नेक या जो जायंट जो स्नेक होता है उसके रूप में निकल के बाहर आता है। इसे देख करके है ना जो सूचेन है वो बोलता है कि आखिर किसने सोचा था कि तुम्हारा जो म्यूटेशन है इतनी बड़ी मात्रा के अंदर होगा। ये अच्छी बात है कि तुम्हें सिर्फ एक बाल्टी पानी है वो दिया गया है। ये कोई भी नहीं सोच पाएगा कि अगर बाढ़ आ जाती और उस समय तुम्हारा म्यूटेशन उस पानी के कारण होता तो तुम कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है वो हो सकते थे। चलो अगर तुम चूज करते हो मेरे सामने सबमिट है वो कर देते हो तो मैं तुम्हें अपना एक जो पेट है उसके रूप में रख लूँगा। और हम देखते हैं कि वो अपने पास एक सोड है वो निकाल लेता है कि अगर ये सबमिट कर देता है तो ठीक है, नहीं करता है तो अपनी सोड तो है ही। तो हम देखते हैं कि वो अचानक से जो स्नेक होता है सामने की ओर उड़ते हुए भाग करके जाने लगता है। ये देख करके है ना सूचेन वो बोलता है अच्छा तो तुम यहाँ पे इससे है ना भागने की कोशिश कर रहे हो, लगता है कि जैसे तुम्हारी ग्रोथ हुई है वैसे ही तुमने कुछ इंटेलिजेंस है वो भी हासिल है वो कर ली है। और हम देखते हैं कि वहाँ से वो जो स्नेक है अपनी स्पीड का यूज़ करते हुए सूचेन के चंगुल से बचने की कोशिश करता है और वहाँ से भाग निकलने की कोशिश वो करता है। और इधर हम देखते हैं जो सूचेन होता है इस चीज़ के लिए प्रिपेयर होता है और बोलता है लगता है कि तुम यहाँ से बच करके जाना चाहते हो तुम्हारी स्किल का यूज़ करते हुए, लेकिन तुम इतनी ज़्यादा भी फास्ट है वो नहीं हो। और हम देखते हैं वो अपनी सोड का यूज़ करते हुए स्नेक के ऊपर अटैक वो कर देता है। लेकिन हम देखते हैं कि जिस सोड के द्वारा यहाँ पे सूचेन ने अटैक किया होता है वो सोड के 2 टुकड़े हो जाते हैं। और ये देख करके सूचेन बोलता है कि लगता है इसके जो स्केल है इतने ज़्यादा मजबूत हो चुके हैं कि जिससे ना मेरी जो सोड है इसे नुकसान है वो नहीं पहुँचा सकती। और इधर हम देखते हैं कि जैसे ही इस बात का पता जो उस स्नेक को पता चलता है तो वो काउंटर अटैक करने के लिए सूचेन की तरफ बढ़ जाता है। तो यहाँ पे सूचेन है वो बोलता है कि अच्छा तो तुम मेरे ऊपर अटैक करने के लिए आ रहे हो तो तुम पहले मेरी जो फिस्ट है उसका स्वाद तो चखो। और हम देखते हैं सूचेन यहाँ पे एक खतरनाक फिस्ट उसके ऊपर मारता है, लेकिन उस फिस्ट से वो थोड़ा सा दूर तो हो जाता है, लेकिन अपनी जो पूंछ होता है उसका इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे जो सूचेन है उसे बुरी तरह से कैद है वो कर लेता है। ये देखते हुए सूचेन बोलता है अच्छा तो इसका मतलब जो तुम पहले मेरे पे अटैक कर रहे थे वो सिर्फ तुम्हारा गोल ये था कि तुम्हारा जो मेरा जो ध्यान है वो कहीं और डाइवर्ट हो जाए और तुम अपनी पूंछ का इस्तेमाल करते हुए मुझे अपनी जो पकड़ है उसके अंदर जकड़ लो। और हम देखते हैं कि यहाँ पे जकड़े हुए के ऊपर जो सूचेन के ऊपर वो स्नेक है वो अटैक करने लग जाता है और यहाँ से हमारा जो सीन है वो शिफ्ट हो जाता है। और हम देखते हैं कि यहाँ पे जो कैप्टन का ब्रदर होता है बाई मिंग वो बोलता है कि तुम अभी भी बार बार उस तरफ देख रही हो, तुम वाकई में उस हैंडसम बंदे सूचेन को मिस कर रही हो क्या? मुझे नहीं पता था कि तुम उसे इतना ज़्यादा पसंद कर रही हो कि बार बार मुड़ करके उसे देख रही हो। मुझे नहीं लगता है इस प्रकार की एपोकलिप्स में वो अगर ज़्यादा देर यहाँ पे रुकेगा तो जिंदा वापस आ पाएगा। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे जो कैप्टन होती है वो बोलती है कि अगर तुम चुप रहोगे ना तो कोई भी तुम्हें गूंगा है वो नहीं कहेगा, तो तुम चुपचाप भी आगे चल सकते हो। और जहाँ तक बात रही यहाँ पे सूचेन की तो तुम उसे अंडर एस्टिमेट है वो नहीं कर सकते। तभी है ना जो बाई मिंग होता है वो बोलता है कि आखिर तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? आखिर इस प्रकार के अपोकलिप्स के अंदर बहुत सारी समस्याएं हमारे सामने आती जा रही है और वो यहाँ पे ज़्यादा समय के लिए रुकेगा तो पक्का ही उसकी मौत तो निश्चित है। तो यहाँ पे जो कैप्टन होती है वो बोलते हैं कि नहीं वो नहीं मर सकता, बाकी कोई भी मर सकता है। तो उसका ब्रदर होता है वो बोलता है कि आखिर तुम इतनी ज़्यादा श्योर है वो कैसे हो? तो यहाँ पे जो कैप्टन होती है वो बोलती है कि जब मैं पहली बार सूचेन है उससे मिली थी तब मुझे पता चला था कि वो वाकई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन जैसे जैसे मैंने उसके साथ थोड़ा बहुत समय बिताया तब मुझे पता चला कि उसके पास जो पावर है वो किसी मॉन्स्टर से कम नहीं है। तो इसका मतलब तो यही हुआ कि हम पक्का आगे भविष्य में एक ना एक दिन जरूर मिलेंगे। और इधर हम सूचेन को देखते हैं वो अपनी म्यूटेंट जो पावर्स होती हैं उन्हें ना अवेक करते हुए यहाँ पे स्नेक के गले को बीच में अटैक करते हुए पकड़ लेता है और बोलता है कि तुम ये मत समझना कि मैं तुम्हारे छोटे से ट्रैप के अंदर आ जाऊँगा और तुम मुझे किसी प्रकार का नुकसान है वो पहुँचा सकते हो। तुम तो एक छोटे से सांप हो, आखिरकार तुम्हारी क्या हिम्मत कि तुम मुझे ना छोटा सा बाइट करके भी नुकसान पहुँचा सको? तुम्हारे जैसा छोटा मोटा स्नेक मेरे सामने कुछ भी नहीं है। और हम देखते हैं कि वहाँ पर उठाकर नीचे की ओर स्नेक को अपना सूचेन वो पटक देता है और फिर एक पैर से है ना उसका नीचे वाला जबड़ पकड़ लेता है और एक हाथ से ऊपर वाला जबड़ पकड़ लेता है और दोनों पे फोर्स लगाते हुए यहाँ पे स्नेक के 2 टुकड़े कर देता है और एक अटैक के अंदर यहाँ पे उस स्नेक का काम तमाम है सूचेन के द्वारा कर दिया जाता है। और फिर उसके सिर से है ना वही क्रिस्टल कोर निकालते हुए सूचेन उस क्रिस्टल कोर को देखते हुए सोचता है कि चलो देखते हैं कि आखिरकार इसे है ना निगलने के बाद में तुम मुझे किस प्रकार की एबिलिटी है वो देने वाले हो। और हम देखते हैं यहाँ पे सूचेन कुछ ज़्यादा ही बेडेस्ट लुक के अंदर खड़ा होता है। अब हमें बताया जाता है कि जिस प्रकार से अत्यधिक गर्मी पड़ी थी जिस कारण जो इंसानों की विल थी वो एक तरह से डिस्ट्रॉय वो हो चुकी है, लेकिन इतनी गर्मी के कारण जो ग्लेशियर्स है वो भी पिघल चुके हैं। इसके कारण जो पानी का स्तर है वो और भी ज़्यादा बढ़ चुका है और चारों ओर बाढ़ ही बाढ़ आ चुकी है। इस बाढ़ के कारण जो इंसानियत है जो सिविलाइजेशन है वो पूरी तरह से ख़त्म है, वो होने के कगार पर आ जाएगी। अब है ना इस बात से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता कि आप एक टापू के ऊपर हैं, एक बिल्डिंग के ऊपर हैं, लेकिन इस बाढ़ का जो प्रभाव है वो आपको देखने को मिलेगा ही, क्योंकि कितनी भी चाहे ऊंची से ऊंची सिटी क्यों ना हो वहाँ पर भी इस
तरफ से जो पानी का स्तर है वो बढ़ने से चारों तरफ पानी ही पानी हो जाएगा। और हम देखते हैं कि जो लोग होते हैं वो अचानक से इस तरह पानी को आता देख करके काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं और अपने आप को बचाने की कोशिश वो करते हैं। और हम देखते हैं कि जो यूनिवर्सिटी वाला एरिया होता है उसको भी है ना सभी लोगों ने छोड़ दिया होता है, क्योंकि वो भी इतनी ज़्यादा हाइट के ऊपर नहीं होता है। और जो जिन लोगों को भी सूचे ने पहले सूचित कर दिया था या फिर जिन लोगों को भी इस चीज़ का अनुमान लग चुका था, वो जो सबसे ऊंची बिल्डिंग थी सिटीज़ की वहाँ पे जा चुके हैं ताकि वो इस बाढ़ के पानी से बच सकें। और इधर हम सूचन को देखते हैं, उसने ना जैसे जो गोल्डन किंग स्नेक का जो क्रिस्टल कोर खाया था वो उसकी बॉडी शायद मर्ज हो गया और उसे नई एबिलिटीज़ हैं वो दे दी। और हम देखते हैं सूचन अभी भी उस पानी के अंदर बड़ी इजीली स्विम में वो कर रहा होता है और अपनी जो नई स्किल होता है उनकी जांच पड़ताल कर रहा होता है। और नई स्किल को देखते हुए सोचता है कि जैसा कि मैंने है ना एक्सपेक्ट किया था कि जो गोल्डन किंग स्नेक का क्रिस्टल कोर है वो मुझे ना अब्जॉर्ब करने के बाद में मेरी बॉडी के अंदर इस प्रकार के जो चेंजेज है वो तो पक्का करेगा ही कि मैं पानी के अंदर बड़ी आराम से स्विंग है वो कर सकता हूँ। और हम यहाँ पे देख सकते हैं सूचन के चेहरे पे कुछ ना स्नेक टाइप के या जो पानी के जो जानवर होते हैं जो स्केल्स होते हैं वो चेहरे पे आ चुके होते हैं। और सूचन यही सोचता है कि जैसे ही मैं पानी के कॉन्टेक्ट के अंदर आया तो जो मेरी जो स्किन है वो भी चेंज हो गई और मेरी जो ताकत है पानी के अंदर वो भी काफ़ी अच्छी तरीके से स्ट्रॉन्ग वो हो चुकी है, यानी मैं पानी के अंदर और भी काफ़ी ज़्यादा है ना स्ट्रॉन्ग बन चुका हूँ। और जो मेरे देखने की क्षमता है अंधेरे के अंदर भी पानी के अंदर दूर तक मैं काफ़ी आराम से देख पा रहा हूँ और मेरी जो आंखें इससे प्रोटेक्ट है वो हो चुकी है, यानी मेरे जो भी दूर तक सामने आने वाली चीज़ है उन्हें मैं बड़ी आराम से वो देख पाऊंगा। इतना ही नहीं, मैं अपने न तो नाक से न ही अपने मुंह से सांस ले रहा हूँ, फिर भी मुझे ना जरूरत नहीं पड़ रही है ऑक्सीजन की सांस लेने की। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कि मेरी जो त्वचा है वो डायरेक्टली पानी के अंदर से ऑक्सीजन है वो अब्जॉर्व कर रही है। वाकई में यार ये जो गोल्डन जो किंग स्नेक की एबिलिटी है काफ़ी ज़्यादा शानदार है और ये पानी के अंदर मेरे लिए काफ़ी अच्छी बेनिफिशियल शामिलता है वो हो सकती है। हाँ, मैं ये मानता हूँ कि पानी को मैनिपुलेट करने की एबिलिटी वो नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद ये स्किल है वो हो सकती है। सोचा है ना पानी से बाहर निकलते हुए सोचता है कि जो ग्रीन होटल सिटी का एरिया है उसके अंदर भी जो पानी है जो बाढ़ का पानी है वो भर चुका होगा और धारा की विपरीत दिशा में तैरना अब इस एबिलिटी के कारण मेरे लिए संभव है वो हो चुका है। लेकिन करंटली आखिरकार यार ये जो पानी के अंदर मलबा है उसके अंदर अलग अलग प्रकार की क्रीचर हो सकते हैं या फिर पानी के अंदर अलग अलग प्रकार के डेंजरस चीज़ें हो सकती हैं, इसलिए पानी एक हिडन वेपन की तरह बन चुका है जहाँ से कोई भी खतरा है वो हो सकता है। तभी सामने की ओर देखता है तो सुचैन, तो हम देखते हैं वहाँ पे काले से बादल छटे होते हैं। इन्हें देख करके जो सुचैन है वो सोचता है कि जो ज्वालामुखी है मुझे लगता है कि वो अपने पीक पर पहुँच चुका है, लेकिन हमारी सिटी उस ज्वालामुखी से काफ़ी दूर होने के कारण उस वोल्केनो उस ज्वालामुखी की राख अभी तक हम तक है वो नहीं पहुँच पाई और आसमान अभी तक भी क्लियर है। लेकिन जैसे ये जो ज्वालामुखी है अपनी और भी ज़्यादा राख आसमान के अंदर फैला देगा तो ये जो सूरज की किरणें उन्हें ब्लॉक है वो कर देगा। तब जो डूम्सडे है उसका विंटर यानी जो सर्दियाँ हैं वो शुरू होगी और वाकई में वो सर्दियाँ और भी ज़्यादा भयानक है वो होने वाली है। और इस प्रकार के अपोक्लिप्स के सामने जो इंसानियत है वो बिल्कुल मजाक बन करके है वो रह जाएगी। अगर इस प्रकार के अपोक्लिप्स से बचना है और शिकार होने से बचना है तो एक ही तरीका है कि हमें अपनी जो पावर है उसे स्ट्रॉन्ग है वो करना होगा और अपनी पावर को बढ़ाना होगा। मेरी पिछली लाइफ के अंदर जब ये बाढ़ आई थी तो इस समय इस एरिया के चारों ओर अलग अलग फैक्शंस है वो पावर के बन चुके थे। जो सिटी का नॉर्थ भाग है उसके अंदर जो गोल्डन स्नेक किंग है साथ ही में फीमेल कॉर्पस किंग है उनका जो राज है वो चलता था, ये पावर हाउस कहलाते थे। और साथ में जो साउथ पार्ट है सिटी का वहाँ पर इंसानों को खाने वाले जो कैनिबल्स ट्राइब है उनका क्षेत्राधिकार था और वहाँ पे उन्होंने अपना पूरा का पूरा एक जो ट्राइब है क्लेन है वो बना रखा था। और जो तीसरा एरिया है सिटी का वेस्टर्न वहाँ पे जो रेड किंग है और उसकी जो आर्मी है उसका कब्जा हुआ करता था। और जो चौथा भाग है सिटी का ईस्ट भाग, यहाँ पे जो स्कल क्रशर यानी जो गाँव है और जो ग्रीन सिटी होटल में रहता था उसने ना प्रीवियस लाइफ के अंदर यहाँ पे अपनी जो पावर का दबदबा है वो बना रखा था। और मैं पिछली लाइफ के अंदर इन चारों पावर हाउस से कई बार मरते मरते वो बचा था, लेकिन इस लाइफ के अंदर मैंने ऑलरेडी जो गाँव है और साथ में जो गोल्डन किंग स्नेक है उनसे टाइम से पहले निपट लिया है। अगर मुझे इसी प्रकार से ना अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाए रखना है तो मुझे जल्द से जल्द जो बचे हुए क्रिस्टल कोर हैं उन्हें प्राप्त वो करने होंगे और अपने आप को स्ट्रॉन्ग है वो बनाना होगा। लेकिन जो डाइवोरिंग क्लेन है वो बहुत ही लार्ज पॉपुलेशन के अंदर है और उनका जो फैक्शन का नंबर है वो भी काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए मुझे अभी वहाँ पे नहीं जाना चाहिए। और जहाँ तक बात है जो फीमेल कॉर्पस किंग की है उसकी लोकेशन का मुझे अभी कोई भी अंदाज़ा नहीं है और वो अभी कहाँ पे होगी कितनी स्ट्रॉन्ग होगी इसका मुझे कोई भी अंदाज़ा नहीं, तो मैं इसे ढूंढ नहीं सकता। इसलिए मुझे लगता है कि इन दोनों के
ऊपर मुझे अपना समय वो व्यर्थ है वो नहीं करना चाहिए। और जहाँ तक मेरी पिछली लाइफ की बात है, तो जो टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी थी वहाँ पे मैंने सुना था कि जो चूहे हैं उसकी महामारी फैल चुकी है। तो मुझे लगता है कि जो रेड किंग है वो उस टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी के आसपास से कहीं से है ना निकला होगा और वहीं से है ना उसने अपना शासन स्थापित किया होगा। अगर मैं उस होने वाली प्रक्रिया में एडवांस में वहीं पे पहुंच जाऊं तो मुझे वहाँ का जो क्रिस्टल कोर है बहुत ही मिनिमम इफेक्ट के अंदर प्राप्त वो हो सकता है। मुझे लगता है कि मुझे सबसे पहले जो टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी है उस ओर जाना चाहिए। और हम देखते हैं कि वो किसी चट्टान के ऊपर बैठा होता है और काफ़ी देर से आराम कर रहा होता है। तो उसके चारों ओर बहुत सारे जो मॉन्स्टर है वो म्यूटेंट मॉन्स्टर है वो आ चुके होते हैं। इन्हें देखकर सूचन सोचता है, लगता है कि मैंने कुछ ज़्यादा ही लंबे समय तक आराम वो कर लिया है, लगता है कि इन सभी लोगों ने मुझे चारों ओर से घेर लिया है। और यहाँ से हमारा जो सीन है वो शिफ्ट होता है एक टावर की ओर, जहाँ पे दो बंदे हैं ना लटके होते हैं, जिनमें से एक जो बंदा है वो बोलता है कि आखिरकार अचानक से इतनी ज़्यादा मात्रा के अंदर जो बाढ़ का पानी है वो कैसे आ सकता है। तभी हम देखते हैं उनमें से दोनों बंदों में से एक बंदे की नज़र सू चेन को स्विम करते हुए देख लेता है और वो बोलता है कि ब्रदर उधर देखो, पानी के अंदर को स्विम करते हुए हमारी ओर आ रहा है। तो ये सुनने के बाद में जो दूसरा वाला बंदा है वो बोलता है कि अरे यार ये कोई समय है मजा करने का, अगर इस समय इस पानी के अंदर कोई ना स्विंग है वो करेगा तो ऐसा समझो कि वो मरे समान ही है। और जैसे वो पीछे मुड़ के देखता है उसके पसीने वो छूटने लग जाते हैं, क्योंकि वो उस बंदे को देखते ही पहचान जाता है और बोलता है ये तो सू चेन है। और बोलता है कि आखिरकार ये बंदा इस बाढ़ के पानी के अंदर जो है ना निगला है वो क्यों नहीं गया, इतनी आसानी से यहाँ पे स्विंग है वो कैसे कर पा रहा है। तभी वो बंदा आगे बोलता है कि अगर जो ब्यूरो ने हमें इस बंदे के ऊपर नज़र रखने के लिए नहीं भेजा होता तो हम है ना इस प्रकार की बाढ़ के पानी के अंदर नहीं फंसे होते हैं। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर इस बंदे की इतनी ज़्यादा हिम्मत कैसे हुई कि इतने बाढ़ के पानी में इतनी आसानी से स्विंग वो कर रहा है। अगर इस बंदे ने इस पोल पर चढ़ने की कोशिश की तो मैं उसे किक मार करके वापस इसी पानी के अंदर गिरा दूंगा और मैं उसे ऊपर चढ़ने वो नहीं दूंगा। तभी हम देखते हैं जो दूसरा वाला बंदा होता है वो काफ़ी ज़्यादा डरा होता है और बोलता है कि इतना ही नहीं यार, तुम उस तरफ देखो, वो बंदा वाकई बड़ी तेज़ी रफ्तार से स्विंग कर रहा है और उसके पीछे भी है ना बहुत सारी चीज़ें स्विंग करते हुए हमारी ओर बढ़ रही है। ये सुनने के बाद में दूसरा बंदा काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज होता है और वो देखता है सूचेन के पीछे बहुत सारी मात्रा के अंदर म्यूटेटेड मॉन्स्टर पीछे की ओर पड़े होते हैं और सूचेन को हम देखते हैं आगे की ओर बड़ी तेज़ रफ्तार से ना स्विंग वो कर रहा होता है। ये देख करके वो बंदे बोलते हैं कि आखिर ये चीज़ इसके पीछे पड़ी है तो पड़ी क्या है, और ये जो सूचेन है इतना ज़्यादा फास्ट रफ्तार से इस बाढ़ के पानी के अंदर स्विंग है वो कैसे कर पा रहा है। और सूचेन को अपनी ओर आता देख करके उनमें से एक जो बंदा है वो बोलता है, सूचेन हम लोग जो फेडरेशन ब्यूरो ऑफ एवोल्यूशन से हैं, हम तुम्हें यहीं पे वॉर्न वो कर रहे हैं कि हमारे पास हमारे नज़दीक आने की कोशिश है वो तुम मत करना। अब जैसे ये बात यहाँ पे सूचेन है वो सुनता है, वो मन में सोचता है फेडरल ब्यूरो ऑफ एवोल्यूशन, इसका मतलब तो यही हो गया कि इस लाइफ के अंदर इनका इन्फ्लुएंस इतनी दूर तक फैल गया। चलो ये अच्छी बात है यार, मैं इन लोगों से कुछ इन्फॉर्मेशन इस सिचुएशन के अंदर प्राप्त कर ही सकता हूँ। और हम देखते हैं वो पानी के अंदर से जब मारता है और उन दोनों के ऊपर से मतलब एक बंदे के सिर के ऊपर है ना जूता रखते हुए उनके ऊपर ही जा करके है ना उस टावर के ऊपर चढ़ जाता है। और हम देखते हैं कि इतना ज़ोर से यहाँ पे सूचेन ने कदम वो रखा होता है कि उस बंदे की जो पकड़ है वो छूट जाती है और वो नीचे की ओर पानी के अंदर गिरने लगता है। ये देख करके जो दूसरा बंदा भी काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है, लेकिन वो कैसे से करके अपने पहले वाले दोस्त को पकड़ लेता है और वो बोलता है कि तुम बस है ना किसी तरह से इसको पकड़े रहना और पिलर को पकड़ने की कोशिश करो और तुम अभी भी बच सकते हो। और हम देखते हैं जो है ना दूसरे वाला बंदा होता है, जो लड़का होता है, वो बोलता है कि नहीं नहीं मैं पिलर तक नहीं पहुँच सकता, मैं आखिरकार नहीं बच सकता, मुझे ऐसा लगता है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे जो दूसरे वाला बंदा काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल है वो कर रहा होता है और बोलता है कि तुम्हें डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ, वैसे भी मैं तुम्हें ना ऐसे ही मरने वो नहीं दूंगा। तो हम देखते हैं जो पहले वाला बंदा होता है वो काफ़ी ज़्यादा डरा होता है और वो बोलता है कि ब्रदर मैं बहुत ही ज़्यादा भारी हूँ और तुम मुझे जाने दो, ऐसे तो हम दोनों यहाँ पे मारे वो जाएंगे। तो जो है ना पहले वाला बंदा होता है वो बोलता है कि नहीं नहीं मैं तुम्हें इस प्रकार से जाने नहीं दूंगा और मैं तुम्हें इस प्रकार से मरने नहीं दूंगा, अगर हम लोग मरेंगे तो दोनों साथ में मरेंगे। और ऊपर की ओर हम देखते हैं जो सूचेन होता है आराम से बैठा होता है और इनको देख करके बोलता है कि मैंने सुना कि तुम लोगों ने अभी भी ये बोला कि तुम लोग फेडरेशन ब्यूरो ऑफ इवोल्यूशन से हो, क्या मैंने सही सुना? तो हम देखते हैं जो बंदा स्ट्रगल कर रहा होता है वो बोलता है कि चाहे तुम कुछ भी कर लो, हम लोग तुम्हें कुछ भी है वो नहीं बताने वाले हैं, अगर तुम हमें मार दोगे तो हमारे जो लोग हैं वो बदला लेने के लिए तुम्हारे पास आएंगे। तो ये सुनने के बाद में हम देखते हैं पानी के अंदर से वही वो जो म्यूटेंट क्रीचर होते हैं वो उन्हें पकड़ने के लिए या हमला करने की नीचे से कोशिश कर रहे होते हैं। तो जो सूचन होता है वो बोलता है कि अगर ऐसी बात है तुम लोगों के अंदर वाकई बहुत ज़्यादा गट्स है, लेकिन अब तुम लोगों के साथ जो होने वाला है उसके लिए तुम लोग मुझे ब्लेम है वो मत करना। और हम देखते हैं पानी के अंदर से वो क्रीचर उस दूसरे वाले बंदे का पैर वो पकड़ लेता है, जिसके कारण
पहले वाले बंदे की पकड़ वो छूट जाती है और दूसरे वाला बंदा जो पानी के अंदर जाकर ही गिरने लगता है। और हम देखते हैं कि ऊपर से जो सूचेन है वो बोलता है कि अरे यार, तुमने ना उसे बचाने की कोशिश वो नहीं की और उसे पानी के अंदर फेंक दिया। मुझे लगता है इसके अंदर तुम्हारी फॉल्ट है, तुम्हें जाकर के उसे बचाना चाहिए। तो हम देखते हैं कि वो पहले वाला बंदा बिल्कुल भी हेजिटेट है वो नहीं करता और बोलता है कि ब्रदर, मैं तुम्हें बचाने के लिए आ रहा हूँ, और वो ही उस पानी के अंदर कूद जाता है। और हम देखते हैं कि अब वो दोनों ही बंदे पानी के अंदर होते हैं और उनके चारों ओर वही जो म्यूटेंट क्रिएचर अवेलेबल होते हैं। इन्हें देख करके है ना अब उस पहले वाले बंदे को रियलाइज होता है कि लगता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी और अब मैं अपनी जो मौत है उसके सामने खड़ा हूँ। और हम देखते हैं कि जैसे वो क्रिएचर आगे की ओर है ना उस पर अटैक करने के लिए आता, उससे पहले ही जो अब सूचेन है वो आ जाता है और अपनी नाइफ से उन क्रिएचर के टुकड़े टुकड़े वो करने लग जाता है। और धीरे धीरे एक ही पलक झपकते के अंदर ही हम देखते हैं कि उन सभी क्रिएचर को है ना अपना सूचेन मार डालता है। इसे देख करके वो दोनों ही बंदे काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं और जो पहले वाला बंदा है वो सोचता है कि यार ये बंदा इंसान तो है क्या, कोई इंसान इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है वो कैसे हो सकता है। फिर कुछ समय बाद में हमारा सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं सूचे ने उन्हें बचा करके टावर के ऊपर लेकर के आ जाता है और ये देख करके है ना जो फेडरेशन वाले बंदे होते हैं वो बोलते हैं कि तुमने हमारी जो ज़िंदगी है वो बचाई है, इसलिए फेडरेशन के बारे में जो भी हम जानते होंगे वो हम तुम्हें बताएंगे। और वो बताने लग जाते हैं कि जो फेडरेशन है उसके यहाँ जो चीफ है वो ल्यू है और वो अभी फ़िलहाल के अंदर साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी है उसके अंदर लीड है वो कर रहा है अपनी एक जो रिसर्च टीम है उसके साथ, और किसी प्रकार की वो रिसर्च है वो भी कर रहा है। और हमें तुम्हारे ऊपर मॉनिटर करने के लिए रखा गया था, हम तो बस अपना काम कर रहे थे, जो हमें ऑर्डर मिले से हायर्स के द्वारा हम बस उसी चीज़ को फॉलो है वो कर रहे थे। अब ये सुनने के बाद में जो अपना सूचन है वो मन में सोचता है कि जो लास्ट टाइम है जो चूहों वाला डिजास्टर है वो भी उसी जो टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी है वहाँ से फैला था। मुझे लगता है कि इन रिसर्चर और उन चूहों वाले डिजास्टर के बीच कोई ना कोई संपर्क वो होना चाहिए। इसका मतलब इनका जो फेडरेशन है वो भी इस चीज़ के अंदर कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है वो होना चाहिए। तो सूचन फिर उनसे बोलता है कि आखिर जो लैब है वो किस चीज़ के ऊपर रिसर्च है वो कर रहे हैं, उसके अंदर क्या वो है ना उसके अंदर चूहों के ऊपर रिसर्च है वो कर रहे हैं। तो जो बंदा है वो बोलता है कि मुझे नहीं पता कि वहाँ पे किस चीज़ के ऊपर रिसर्च है वो की जा रही है, क्योंकि हम लोग इतने हायर्स वाले बंदे नहीं हैं कि हमें अलाउ किया जाए लैब के अंदर और हम लोग देख पाएँ कि वहाँ पे क्या चल रहा है। तो ये सुनने के बाद में जो सूचन है हमने सोचता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मुझे वहाँ पर जा करके ना इन्वेस्टिगेशन है वो करनी होगी कि वहाँ पर किस प्रकार की सिचुएशन है वो चल रही है। मुझे जल्द से जल्द है ना जो चूहों वाला डिजास्टर है उससे आने से पहले अपना कदम है वो उठाना होगा। और यहाँ से हमारा जो सीन है वो शिफ्ट होता है जो होटल होता है उसकी ओर, जहाँ पर भी हम देखते हैं जो बाढ़ का प्रभाव है वो आ चुका होता है। और यहाँ पे अपनी जो है ना आन्या है उसने जो क्रिस्टल को लिया था उसे वो फाइनली ऑब्जर्व करने लग जाती है और धीरे धीरे उसके अंदर भी उस क्रिस्टल की जो पावर्स है वो आने लगती है, जिसके कारण वो थोड़ी सी ऑकवर्ड से रिएक्शन है वो देने लगती है। और थोड़ा सा स्ट्रगल करने के बाद में हम देखते हैं जो आन्या सक्सेसफुली उस क्रिस्टल को ऑब्जर्व वो कर लेती है। और हम देखते हैं कि तभी उसके पैर के पास आकर के जो पानी है वो टच होता है। ये देख करके है ना जो आन्या है वो बोलती है लगता है कि जिस बारे में सूचन बात कर रहा था कि जो बाढ़ है वो आने वाली बाढ़ का जो पानी है सभी बिल्डिंगों को डुबा देगा, वो शायद इसी चीज़ की बात कर रहा था। और ये आखिरकार ये जो बाढ़ है वो आ चुकी है। और हम देखते हैं कि पानी के अंदर स्नेक टाइप के कोई क्रिएचर है वो तैर रहे होते हैं। अभी उसे अपने पैर के पास कोई चीज़ एहसास होती है, लेकिन अगले ही पल वो जो क्रिएचर होता है इतनी स्पीड से है ना बढ़ता है कि जो आन्या होती है उसे चारों ओर से लपेटने वो लग जाता है। ये देख करके आन्या में सरप्राइज हो जाती है कि आखिर ये चीज़ है तो है क्या। और हम देखते हैं कि वो बुरी तरह से यहाँ पे जकड़ने वो लगती है। तो आन्या इसे देख कर बोलती है आखिर ये चीज़ है क्या, ये बहुत ज़्यादा चिपचिपी है और बहुत ही ज़्यादा पतली है, आखिरकार ये इतनी ज़्यादा संख्या में कैसे हो सकती है। और हम देखते हैं वो क्रिएचर सीधा आन्या के आँख के सामने आगे खड़ा हो जाता है और हम देखते हैं ये देखने से बहुत ज़्यादा घिनौना है वो दिख रहा होता है। और वो फाइनली अपना जो मुंह है जितना भी खुला होता है उसे और ज़्यादा खोल करके आन्या के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है। लेकिन जैसा कि हमें पता है आन्या अब नॉर्मल इंसान नहीं रही होती है, उसकी भी अवेकनिंग हो चुकी होती है। तो वो उसे पकड़ने की कोशिश करती है और उसे मारने की कोशिश करती है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा स्लिपी होता है तो वो उसे पकड़ नहीं पाती है और वो उसके हाथ से छूट जाता है और बहुत ही तेज़ रफ्तार से है ना आगे की ओर बढ़ने लगता है। और हम देखते हैं कि यहाँ पे जो आन्या है उसे भी अपने घुटनों के बल उन ना क्रिएचर ने ला दिया होता है और उनके खिलाफ यहाँ पे आन्या है वो कुछ भी नहीं कर पा रही होती है। और आन्या जब सामने की ओर उनकी संख्या देखती है तो वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है कि आखिरकार इतनी ज़्यादा मात्रा में इस प्रकार के क्रिएचर यहाँ पे क्या कर रहे हैं। और वो सोचती है कि आखिरकार मुझे ना अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ अवेकन हुए और मुझे ये भी नहीं पता कि मुझे किस प्रकार की एबिलिटी मिली है, तो आखिरकार मैं ना इन सभी मॉन्स्टर का सामना वो किस प्रकार से करूं। तभी उसे सूचन की बात है वो याद आती है। सूचन उसे बताता है कि जैसे ही अगर तुम किसी प्रकार के मॉन्स्टर ढूंढ लेती हो और उसका क्रिस्टल कोर है या जो क्रिस्टल न्यूक्लियस है उसे ऑब्जर्व कर लेती हो तो ये हमें नहीं पता चलेगा कि तुम्हें किस प्रकार की एबिलिटी है वो मिलेगी, क्योंकि है ना दिखने में मॉन्स्टर नॉर्मल हो सकता है लेकिन उसके द्वारा जो तुम्हें पावर मिलेगी उसका हमें कुछ भी अंदाजा वो नहीं लग सकता कि तुम्हें किस प्रकार की एबिलिटी है वो मिलेगी। तो ये सुनने के बाद में जो आन्या है वो यहाँ पे सूचन से पूछती है कि अगर मुझे पता ही नहीं चलेगा कि मेरे पास एबिलिटी कौन सी है तो आखिरकार मैं उसका यूज़ है वो कैसे करूँगी। तो सूचन है वो बताता है कि तुम्हें बस फील करना होगा, जो
तुम्हारी बॉडी है तुम्हें उसे फ़ील करना होगा कि तुम्हारे आस-पास का एनवायरनमेंट कैसा है और तुम्हारे आस-पास किस प्रकार से चेंजेज़ वगैरह हो रहे हैं। अगर तुम एक बार उसे फ़ील कर लेती हो तो तुम्हें उसे कंट्रोल करना होगा और उसे मास्टर करना होगा। और हम देखते हैं कि अब वर्तमान प्रेज़ेंट टाइम के अंदर जो आन्या होती है धीरे-धीरे फ़ील करने लग जाती है और बोलती है कि हाँ, मैं अपनी पावर को फ़ील कर पा रही हूँ। और वो सामने की ओर जो मोस्ट होती है उनके जो माइंड होती है, जो सिर होते हैं या जो दिमाग होता है उसे देख पा रही होती है। और उन्हें देख कर के आन्या है वो बोलती है कि तुम छोटे क्रिएचर कहीं के, जो तुम्हारा दिमाग है वो भी बहुत ही ज़्यादा छोटा है। अगर ऐसी ही बात है तो मुझे अब राइट नाउ तुम्हारे जो दिमाग को डिस्ट्रॉय वो कर देना चाहिए। और हम देखते हैं यहाँ पे आन्या बहुत ही ज़्यादा ईविल है वो लग रही होती है। और हम देखते हैं कि यहाँ पे जो इस प्रकार का रिएक्शन देख करके जो मॉन्स्टर होते हैं वो भी हरकत के अंदर आ जाते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पे जो आन्या होती है वो बोलती है कि जो चीज़ बहुत ज़्यादा अनोइंग है, वो बहुत ज़्यादा चिपचिपी है, मैं इन्हें अपने हाथों से डायरेक्टली नहीं मार सकती, तो मुझे लगता है कि मुझे अपने वेपन का यूज़ करना होगा। और हम देखते हैं उसके पास में जो कुल्हाड़ी पड़ी होती है उसे उठा लेती है और वो बोलती है तुम एक सेकंड रुको मॉन्स्टर, मैं तुम्हारी हेल्प वो कर देती हूँ। और हम देखते हैं कि फिर वो फिर से अपने जो बेडिश लुक है उसके अंदर आ जाती है और वो बोलती है कि अब बताओ कि सबसे पहले कौन मेरे हाथों से कटना चाहेगा और मेरे हाथों का शिकार होना चाहेगा। और हम देखते हैं कि वो अपनी जो कुल्हाड़ी होती है उसका यूज़ करते हुए उन सभी मॉन्स्टरों के ऊपर अटैक कर देती है और उनके जो ब्रेन होता है उसी से पे अटैक करती है। और हम देखते हैं कि उस रूम के अंदर खून ही खून होने लग जाता है। मतलब यहाँ पे बड़ा ही गंदी तरीके से जो है ना इन मॉन्स्टरों को अपनी आन्या ने मारा होता है। और जो आन्या होती है वो बोलती है वाकई में यार, इन सबको मारने के बाद में मेरे जो कपड़े हैं वो बहुत ज़्यादा गंदे हो चुके हैं, ऐसा लगता है कि मुझे दोबारा से बात है वो लेना पड़ेगा। तभी हम देखते हैं अचानक से उसके पीछे कोई आ जाता है और वो पीछे से बोलता है कि क्या मैं भी तुम्हें ज्वाइन कर सकता हूँ नहाने के अंदर। और हम देखते हैं जैसे ये बात आने सुनती है तो उसे गुस्सा आ जाता है और पीछे पलटते हुए बोलती है आखिर किसकी ये हिम्मत जो मुझसे इस प्रकार का मजाक है वो कर सके। और हम देखते हैं पीछे की और कोई नहीं, अपना जो सूचेन है वो होता है और वो बोलता है ये बुरा नहीं है कि आखिर तुमने है ना एक वेपन को पकड़ा हुआ है और अपनी जो प्रोटेक्शन है बड़े इजीली कर रही हो। और हमें देखने से ऐसा लगता है कि उसने शायद कुछ भी पहना है वो नहीं है। और हम देखते हैं कि यहाँ पे जो आन्या है सूचेन को देख करके काफ़ी ज़्यादा हैरान और खुश हो जाती है और वो भाग करके जा करके है ना सूचेन को अपनी गले से लगा लेती है और वो बोलती है कि ग्रेट सूचेन, आकर तुम फाइनली वापस आ गए, मुझे तुम्हारे बारे में बहुत ज़्यादा चिंता है वो हो रही थी। और हम देखते हैं कि जो यहाँ पे आन्या है वो कुछ है ना अजीबोगरीब महसूस करती है और वो बोलती है कि आखिर सूचेन नीचे की ओर से मुझे ना कौन सी चीज़ है ना दबाव डाल रही है। और हम देखते हैं कि फिर यहाँ पे जो आन्या वो रियलाइज़ कर लेती है और थोड़ा ब्लश मारते हुए बोलती है कि आखिरकार सूचेन तुमने अभी भी कोई भी कपड़े हैं वो क्यों नहीं पहने हुए। तो हम देखते हैं कि जो सूचेन है वो भी थोड़ा मजाकिया करते हुए बोलता है कि कोई बात नहीं, वैसे भी मैं पानी के अंदर स्विम करते हुए आया था तो मैं भी थोड़ा बहुत पानी गंदा होने के कारण गंदा हो गया था, तो मैं अपने कपड़े खोल करके नहाने के लिए जा रहा था, तभी रास्ते में मैंने तुम्हारे को देखा। तो चलो अब चलते हैं, साथ में ही चल करके जो शावर है वो हम लोग ले लेते हैं। कुछ समय बाद में हम देखते हैं कि वो दोनों एक बाथ के अंदर बैठे होते हैं और यहाँ पे बड़े ही आराम से जो सूचेन है रिलैक्स कर रहा होता है और बोलता है कि जब तुम सबसे पहले बाहर जाते हो तो तुम्हें पता चलता है कि जो सबसे बेस्ट चीज़ है वो तुम्हारा घर है। घर आने के बाद में तुम जितने ज़्यादा रिलैक्स हो सकते हो उतने ज़्यादा कहीं पर भी नहीं। और हम देखते हैं सामने की ओर जो है ना यहाँ पे आन्या है वो थोड़ा ब्लश वो कर रही होती है। फिर वो बात तब से बाहर निकलती है और यहाँ पे जो सूचेन की मसाज वो करने लगती है। तभी जो सूचेन है वो बोलता है कि क्या तुमने अवेकनिंग है वो कर लिया है, क्या तुम्हें किस प्रकार की एबिलिटी है वो मिली। तो ये सुनने के बाद में जो आन्या है वो बोलती है इसका मतलब तुमने देख लिया मुझे अपनी एबिलिटी का यूज़ करते हुए। तो सूचेन बोलता है कि नहीं, मैंने ये चीज़ अपनी आंखों से तो नहीं देखी, लेकिन जो तुम्हारे मुंह का टेम्परेचर था उससे मैंने इस चीज़ का अंदाजा है वो लगा लिया। तो ये सुनने के बाद में आन्या हैरान होती है और बोलती है क्या मेरे मुँह के टेम्परेचर का इस चीज़ से क्या लेना, अरकार उससे तुमने कैसे पता लगा लिया। तो हम देखते हैं सूचेन होता है वो बोलता है कि तुम सभी इस चीज़ों को छोड़ो, तुम तो ये बताओ आखिर जो तुम्हारी एबिलिटी है वो किस टाइप की है। तो जो आन्या वो बताने लगती है कि जो मेरी एबिलिटी है वो माइंड कंट्रोल करने की एबिलिटी है। तो ये सुनने के बाद में जो अपना सूचेन होता है वो बोलता है कि यार तुम माइंड कंट्रोल का यूज़ करते हुए उसे सामने वाले बंदे को खाना है वो दिखा सकती हो क्या। तो ये सुनने के बाद में जो अपनी आन्या होती है वो बोलती है कि मैं कंफर्म तो नहीं हूँ, मुझे लगता है मुझे इस चीज़ को है ना और भी ज़्यादा प्रैक्टिकल है वो करना चाहिए और मुझे प्रैक्टिकल करने के लिए तुम्हारे ऊपर इस चीज़ का यूज़ है वो करना चाहिए। तो ये सुनने के बाद में जो सूचेन होता है वो बोलता है क्या तुम इसका प्रैक्टिकल मेरे ऊपर करना चाहती हो। तभी हम देखते हैं कि उसकी आंखों में किसी प्रकार का हिप्नोसिस वगैरह होने लगता है और इधर हम देखते हैं जो आन्या एकदम अलग ही रूप के अंदर नजर आ रही होती है। एक्चुअली यहाँ पे आन्या अपनी स्किल का यूज़ करते हुए सूचेन को इस प्रकार से दिखा रही होती है जैसे कि वो अभी दिख रही होती है और बोलती है मास्टर अरका तुम्हें क्या लगता है कि ये जो प्रैक्टिकल है वो लुक अच्छा रहेगा। और हम देखते हैं कि यहाँ पे जो अपना सूचेन है वो भी अपना ओरा या जो प्रेशर वो रिलीज करता है, जिसे देख करके एक बल कर ये जो आन्या है वो भी हैरान रह जाती है और डर जाती है और वो बोलती है अरकार ये किस प्रकार का ओरा है, अरकार जो सूचेन है उसकी जो मेंटल पावर है वो कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकती है।
अगर सुचेन ने मुझे उसके माइंड को कंट्रोल करने की सहमति है वो नहीं दी होती, तो जिस पल मैंने उसके माइंड को कंट्रोल करने की कोशिश की थी, उसी समय मैं यहाँ पे बेहोश हो जाती और मैं उसके माइंड को कंट्रोल है, मैनिपुलेट है, वो नहीं कर पाती। और हम देखते हैं कि जो अपना सुचेन होता है वो एक इविल लुक देते हुए बोलता है कि मैंने जो तुम्हारी एबिलिटी है वो देख ली है और काफ़ी अच्छी है। अब लगता है कि अब मेरी बारी आ चुकी है। अब मैं तुम्हें प्रैक्टिकल करके बताता हूँ, जब तक कि जो तुम्हारे पैर है वो कमज़ोर नहीं हो जाते तब तक के ये प्रैक्टिकल है वो चलने वाला है। और हम देखते हैं कि नाइट से अब है ना मॉर्निंग है वो हो चुकी होती है और यहाँ पे सामने गोलियों के चलने की आवाज़ आ रही होती है और जो वो मॉन्स्टर होते हैं उन्हें उन गोलियों की मदद से मारा जा रहा होता है। एक्चुअली यहाँ पे जो सुचेन है वो आन्या को प्रैक्टिस करा रहा होता है कि आजकल जो वेपन है वो किस प्रकार से इस्तेमाल है वो किए जाएँ। तो जो सुचेन है वो बोलता है कि तुम्हें अपने माइंड के ऊपर फोकस करना होगा और उसको माइंड कंट्रोल एबिलिटी का यूज़ करते हुए तुम्हें सीधा डायरेक्ट जो एनिमी है उसके ऊपर अटैक करना होगा और एकदम सही निशाना लगाना होगा। और हम देखते हैं कि यहाँ पे जो आन्या है बनी गर्ल की ड्रेस के अंदर होती है। फिर आन्या बोलती है कि लेकिन तुम तो है ना जो टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी है वहाँ पर नहीं जाने वाले थे क्या? अगर तुम्हारे पास इतना टाइम है क्या, तुम मुझे यहाँ पे जो शूटिंग स्किल है वो करना सिखाओ। तो हम देखते हैं कि जो सुचेन होता है वो अंदर की ओर जाते हुए बोलता है कि मैं तुम्हें आधा दिन देता हूँ जिससे कि तुम अपनी जो एबिलिटी है और साथ साथ जो शूटिंग स्किल है उसमें इम्प्रूव वो कर पाओ। लेकिन तुमने है ना ये मेंशन नहीं किया था क्या तुम मेडिकल यूनिवर्सिटी से हो, क्या तुमने यही बताया था ना? तो हम देखते हैं जो आन्या है वो बोलती है कि हाँ मैंने बताया तो था, लेकिन क्यों? तो हम देखते हैं जो सुचेन होता है वो बोलता है क्योंकि अब तुम मेरे साथ वहाँ पे चलने वाली हो और तुम दिखाओगे कि आखिर तुम वहाँ पे मेरे लिए किस प्रकार से यूज़फुल हो। फिर यहाँ से जो हमारा सीन है वो कुछ समय बाद में शिफ्ट होता है और हम देखते हैं बोट के ऊपर आन्या और सुचेन कहीं पे जा रहे होते हैं और आन्या है वो बोलती है सुचेन क्या ये ठीक रहेगा कि मैं इस बनी ड्रेस के अंदर तुम्हारे साथ उस जगह पे जाऊँ? तो हम देखते हैं जो सुचेन होता है वो बोलता है कि हाँ ये ठीक रहेगा और यही नहीं अगर तुम कुछ भी पहन के नहीं चलती तब भी सब कुछ ठीक ही रहता, तो तुम्हें इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। मतलब यहाँ पे वो अपना माइंड कंट्रोल करके किसी को भी कुछ भी पहने हुए दिखा सकती है ना, इसलिए ना यहाँ पे जो सुचेन है उसने ये बात कही होती है। तभी आन्या बोलती है सुचेन क्या पहले कभी तुम साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो यूनिवर्सिटी है वहाँ पे गए हो क्या? तो जो सुचेन है वो बोलता है कि हाँ मैं एक बार गया था अपने फ्रेंड से मिलने के लिए। मैं अब यही सोच रहा हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि क्या वो अभी तक सर्वाइवर कर पाया होगा या नहीं। तो जो आन्या है वो एक स्माइल के साथ बोलती है तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि जो अच्छे लोग होते हैं उनकी किस्मत भी अच्छी होती है और वो सर्वाइव अभी तक आराम से कर गया होगा। और हम देखते हैं कि फाइनली जो आन्या है वो बोट को रोक देती है एक जगह पे पहुँचने के बाद में और वो बोलती है कि हम फाइनली वहाँ पे पहुँच चुके हैं और हमें सामने की ओर एक बहुत ही बड़ी बिल्डिंग दिखाई जाता है और उसको है ना फट्टे लगा करके है ना जो रास्ते को ब्लॉक किया गया होता है। और हम देखते हैं कि तभी जो सुचेन है फटाफट से अपनी स्किल का यूज़ करते हुए एक्टिवेट हो जाता है क्योंकि सामने की ओर से जो बिल्डिंग के ऊपर एक बंदा फायरिंग है वो कर देता है और वो यहाँ पे आन्या को पकड़ते हुए उन सभी बुलेट से बचा लेता है। और जिस बंदे ने फायरिंग की होती है वो बोलता है कि आखिर तुम लोग कौन हो और यहाँ पे आने का तुम लोगों का क्या उद्देश्य है? और हम देखते हैं जो सुचेन होता है वो मन में सोचता है कि जो ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी है यहीं से जो म्यूटेंट रेड किंग था वो निकला था, तो मुझे भी इसके अंदर जाना ही होगा। तो वो उस ना बंदे को बोलता है कि हम लोग यहाँ पे इसलिए आए हैं ताकि हम जो फेडरेशन है उसे ज्वाइन है वो कर सकें, क्या तुम हमारे लिए जो गेट है वो ओपन कर सकते हो? तो वो जो गार्ड या जो बंदा होता है वो बोलता है कि यहाँ पर एक जो बनी गली मौजूद है, वाकई में ये चीज़ कितनी ज़्यादा स्वीट है, जो नाइट में ये मेरे बहुत ज़्यादा काम है वो आ सकती है। अगर ये मेरे साथ नाइट बिताए तो मैं तुम लोगों को अंदर है वो आने की अनुमति है वो दे सकता हूँ। अरे कार तुम जैसे बंदे का यहाँ पे कोई भी काम नहीं, तुम जहाँ से आए हो वहाँ पे लौट सकते हो, बस ये जो बनी गर्ल है यहाँ पे रुक सकती है। तभी हम देखते हैं कि जो इल्यूजन का यूज़ करते हुए यहाँ पे जो आन्या है वो बोलती है ब्रदर क्या तुम ये जो स्नैक्स है ये जो मीट वगैरह है ये खाना चाहोगे और बदले में मेरे लिए है ना क्या तुम गेट ओपन कर सकते हो? अब जैसे ही वो बंदा है वहाँ पे सामने की ओर पनीर टिक्का देखता है उसके मुंह में तो पानी आ जाता है और बोलता है क्या पनीर टिक्का इस दुनिया में अभी भी मौजूद है क्या? तो वो फटाफट से अपने नीचे काम करने वाले एक बंदे को बोलता है कि फटाफट जो गेट है वो ओपन करो, किसी को भी हमने काफ़ी लंबे समय से जो पनीर टिक्का है वो नहीं देखा और किसी के पास ये मौजूद नहीं है, तो हमें जल्द से जल्द ये चीज़ प्राप्त करनी होगी। और हम देखते हैं फाइनली वो गेट को ओपन कर देते हैं और जो आन्या है और सुचेन है वो बोट को लेकर के अंदर की ओर आ जाते हैं। तभी वो बंदा बोट के पास आ जाता है और बोलता है कि तुम्हारी जो बोट है यहीं पे ना पार्क है वो कर दो और फटाफट से बाहर निकलो और जो पनीर टिक्का है वो मुझे दे दो। और हम देखते हैं कि वो अपने बंदे को ऑर्डर देता है कि इन बंदों को लेकर के अंदर की ओर जाओ। तभी वो बंदा बोलता है कि पनीर टिक्के में कुछ हिस्सा मुझे मिलेगा क्या? तो वो उसका बॉस होता है वो बोल देता है तुम चुप रहो और चुपचाप जाकर के वहीं पे लाइन पे लग जाओ, ये पूरा पूरा पनीर टिक्का मेरा होने वाला है। और हमें यहाँ पे
जैसे कि पता ही है यहाँ पे आन्या अपनी इसका स्किल का यूज़ कर रही होती है। रियल में यहाँ पे कोई भी पनीर टिक्का नहीं था और हम देखते हैं कि वाकई में उस बंदे को है ना जो पनीर टिक्का दिया गया होता है वो शायद किसी प्रकार के कॉर्पस या फिर किसी प्रकार के मॉन्स्टर का हाथ होता है। और हम देखते हैं उस बंदे का माइंड मैनिपुलेट इतनी बुरी तरीके से किया गया होता है। वो बोलता है कि तुम्हें ना बस इस पनीर टिक्का के लिए मैं अंदर जाने दे रहा हूँ, अभी है ना इस बंदे को अंदर लेकर के जाओ और इस बंदे को लैब में बाद में हम भेज देंगे। और हम देखते हैं वो बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है क्योंकि उसे एक लंबे समय बाद में पनीर टिक्का है वो मिला होता है। और हम देखते हैं कि वो बंदा है ना उन्हें अंदर की ओर ले जा रहा होता है और वो बोलता है कि आओ मैं तुम्हें आगे का रास्ता है वो दिखा देता हूँ। और वो बंदा आगे बोलता है कि चलो हम सभी लोग इसी बेस में आगे से रहने वाले हैं तो हमें एक दूसरे की हेल्प है वो करनी चाहिए। वैसे भी जो लो लेवल के जो लोग हैं जैसे कि बूढ़े लोग हो गए, बच्चे हो गए और जो कम यूजफुल लोग हैं वो यहाँ पे लो जीवन है वो जीते हैं, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ से ऊपर ले चलता हूँ और ऊपर अप स्टेयर में एक साफ सुथरा रूम है तुम्हें प्रोवाइड वो करता हूँ। तभी हम देखते हैं एक बच्चे को वो आकर के उस बंदे से टकरा जाती है और नीचे की ओर गिर जाती है। ये देख करके वो बंदा काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करता है और बोलता है कि बच्चे कहेंगे क्या तुम्हारी आंखें फूटी हुई है, तुम्हारे साथ क्या गलत है, तुम क्या देख कर भी नहीं चल सकते हैं। तो हम देखते हैं वो बच्ची रोते हुए बोलती है सॉरी मैं ना थोड़ी थक गई थी और मुझे थोड़े चक्कर आ गए थे जिस कारण से मैं ना नीचे की ओर गिर गई। और हम देखते हैं कि यहाँ पे जो आन्या है उस बच्ची को जाकर संभालती है और बोलती है कि देखो सही आखिरकार ये भूख के कारण कितनी ज़्यादा कमज़ोर हो गई है। बच्ची आखिरकार जो तुम्हारे पेरेंट्स है वो कहाँ है। तो वो लड़की होती है वो बोलती है कि मुझे नहीं पता, वो लोग है ना बाहर खाना ढूंढने के लिए गए थे लेकिन अभी तक वापस है वो नहीं आए। तो हम देखते हैं यहाँ पे आन्या अपने पास से एक जो ब्रेड है वो निकालते बोलती है कि मेरे पास ब्रेड का एक टुकड़ा है, तुम इसे खा लो जिससे तुम्हारी कुछ पल के लिए जो भूख है वो शांत हो जाएगी। तो हम देखते हैं जो बच्ची होती है वो बोलती है लेकिन अगर मैं इसे खा लूँगी तो जो बनी सिस्टर है वो भूखी है वो नहीं रह जाएगी क्या। तो हम देखते हैं कि अब ये सुनने के बाद में थोड़ी सी यहाँ पे आन्या इमोशनल हो जाती है और बोलती है क्या मैं तुम्हारी बनी सिस्टर। तो इधर हम देखते हैं कि जो सूचन होता है वो बोलता है कि तुम्हें इस बारे में चिंता है वो नहीं करनी चाहिए क्योंकि जो बनी सिस्टर है वो कभी भूखी है वो नहीं रहने वाली है। तो ये सुनने के बाद में वो जो लड़की होती है बोलती है कि नहीं तुम मुझे झूठ है वो नहीं बोल सकते, आजकल के जो दिन है उसके अंदर जो खाना है वो सबसे कीमती चीज़ है और लोग यहाँ पे भूख से ही मर रहे हैं क्योंकि उन्हें खाने के लिए कुछ भी नहीं मिल रहा। इधर हम देखते हैं ये सुनने के बाद में अपना जो सूचन है थोड़ा ईवल लुक बनाता है और बोलता है कि तुम मेरे जो कैरेक्टर है उसके ऊपर डाउट है वो कर सकती हो लेकिन जो मेरी ताकत है उसके ऊपर तुम जो डाउट है वो नहीं कर सकती। और हम देखते हैं कि वो अपने जो स्पेस वाली एबिलिटी होती है उसका यूज़ करते हुए एक जो पोर्ट है वो बाहर निकाल देता है और वो बहुत सारा जो खाना है वो बाहर निकालते हुए बोलता है कि जब तक तुम मेरी वुमेन मरने का वादा है वो करती हो तुम कभी भी भूख से वो नहीं मरोगी। तो हम देखते हैं जो लड़की होती है वो बोलती है कि वाओ हॉट वॉट ब्रदर, तो मैं तुम्हारी आज से ही वुमेन है वो बन जाऊंगी। अब इस प्रकार की बातें सुन करके जो आन्या है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है। मतलब यहाँ पे सूचना का कहने का तात्पर्य ये था भाई जो भी लड़की मेरे अंडर में होगी यानी जैसे आन्या है तो वो कभी भूखी है वो नहीं मरेगी। और जो बंदा उससे यहाँ पे लेकर क्या होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज होता है कि आखिरकार ये अचानक से जो हॉटपॉट है वो आ कहाँ से गया। तो इधर हम देखते हैं जो आन्या उसके मुंह में ना लड़की के ब्रेड ठूसते हुए बोलती है कि जो बच्चे हैं उन्हें इस प्रकार की नॉनसेंस बातें हैं वो नहीं करनी चाहिए, तुम चुपचाप ये जो ब्रेड है इसे ही खाओ। तभी हम देखते हैं पीछे से कुछ बंदे आते हैं और बोलते हैं यार यहाँ पे तो जो कोई बंदा खाना है वो बना रहा है, स्मेल काफ़ी अच्छी सी आती है। और हम देखते हैं 3-4 बॉडीगार्ड टाइप के बंदे वो आते हैं वो चिल्लाते हुए बोलते हैं तुम लोग गरीब इंसान कहीं के हमारे रास्ते से हट जाओ। आखिरकार यहाँ पे है ना खाने को स्टोर करने की हिम्मत किसकी हुई, ये तो हमारे रूल्स के अगेंस्ट है। तुम लोगों को नहीं पता क्या जो भी खाने का मटेरियल है सबसे पहले हमें हैंड ओवर करना पड़ता है और इसके बदले आप लोगों को एक्सचेंज में जो कॉन्ट्रीब्यूशन पॉइंट है वो दिए जाते हैं। और हम देखते हैं कि उनका जो लीडर बंदा होता है वो थोड़ा सा इविल लुक बनाते हुए बोलता है कि आखिरकार यहाँ पे किस बंदे की इतनी ज़्यादा हिम्मत हुई कि वो रूल को तोड़ सके, क्योंकि काफ़ी लंबा समय हो गया जब किसी बंदे ने हमें फूड दिया हो और बदले में जो कॉन्ट्रीब्यूशन पॉइंट है वो लिए हो। लगता है यहाँ पे किसी बंदे ने रूल है वो तोड़े हैं। अब जैसे ही उन बंदों को देखती है तो वो जो छोटी लड़की होती है वो रोने लग जाती है और बोलती है बनी सिस्टर। तो हम देखते हैं यहाँ पे जो अपनी आन्या उसे चुप कराने की कोशिश करती है और बोलती है तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं उन लोगों को है ना बोलूँगी कि वो प्रॉपर्ली तुमसे ढंग से बातें वो करें। और हम देखते हैं कि इधर जो आन्या है अपने जो है ना सूचन है उसकी तरफ देखती है और सूचन भी उसे अपने जो सिर है उसे इशारा है वो कर देता है। और हम देखते हैं आन्या अपनी जगह से खड़ी हो जाती है और अपनी स्किल का यूज़ करते हुए बोलती है कि हे तुम सभी लोग आखिरकार तुम यहाँ पे खाने के ही तो पीछे हो, तो ये रहा सारा का सारा खाना जो तुम्हें चाहिए और ये सारी चीज़ें मैंने तुम लोगों के लिए प्रिपेयर की है। तो मैं चाहती हूँ तुम्हारा जितना दिल करे उतना तुम इसे खाओ और बड़े आनंद के साथ खाओ। और हम देखते हैं सामने की और टेबल के ऊपर बहुत सारे जो मीट वगैरह की जो डिश वगैरह होती है वो पड़ी होती है। इसे देख करके वो लोग तो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज होते हैं और पागल हो जाते हैं क्योंकि उन्हें काफ़ी लंबे समय बाद में इतना ज़्यादा जो खाना है वो देखने को मिला है। तो हम देखते हैं कि वो भुखड़ों की तरह उस खाने के ऊपर टूट पड़ते हैं और बोलते हैं वाकई में ये चीज़ तो कितनी ज़्यादा डिलीशियस है और हमें तो पता है ये तो माइंड कंट्रोल की एबिलिटी
पर्सनैलिटी है आनिया की, क्योंकि कोई भी रियल चीज़ है वो नहीं होने वाली है। तो इधर हम देखते हैं उनका जो एक आंख वाला बंदा होता है वो बोलता है कि तुम लड़की वाकई में सेंसिबल लड़की हो, लेकिन तुमने जो गलती की उसके लिए मुझे तुम्हें आज रात को पनिशमेंट है वो तो देनी होगी। लेकिन ये जो नया लड़का अभी अभी आया है इसने भी रूल को ब्रेक किया है, तो इसके लिए जो सज़ा होगी वो बहुत ही ज़्यादा भयानक होने वाली है। तो जो सूचन होता है वो बोलता है पनिशमेंट वो मेरे लिए है। तो हम देखते हैं उस एक आंख वाले बंदे को, और वो ऑर्डर करता है अपने साथियों को कि उन लोगों को ले आओ। तो हम देखते हैं कि वो दो बंदों को चेन से बांध करके वहाँ पे ले करके आता है। फिर वो एक आंख वाला बंदा बोलता है कि तुम्हारी पनिशमेंट ये है कि तुम्हें अपनी लाइफ और डेथ तक इन दोनों बंदों से लड़ना होगा। अगर तुमने अगर इन दोनों को मार दिया तो तुम जिंदा रहोगे, वरना ये दोनों तुम्हें मार देंगे। अब तुम में से किसी ना किसी एक बंदे को जीवित वो रहना है, या तो ये दोनों बंदे रहेंगे या तुम अकेले रहोगे। उन दोनों बंदों को देखने के बाद में यहाँ पे जो सूचन होता है वो हैरान होता है, और वो मन में सोचता है यार ये दोनों बंदे तो वही नहीं है क्या जो मेरे को रास्ते में मिले थे। आखिरकार इनकी इस प्रकार की हालत है वो कैसे हो गया, आखिरकार यहाँ पे चल क्या रहा है। और इधर हम छोटी बच्ची को देखते हैं, वो भी उन दोनों बंदों को देखती है, और उन दोनों बंदों को देखने के बाद में बोलती है बिग ब्रदर सेकंड ब्रदर आखिरकार तुम लोगों के साथ क्या हुआ है। और हम देखते हैं वो बुरी तरह से रोने लगती है, और जो आनी है उसे चुप कराने की कोशिश करती है, बोलती है क्या ये दोनों तुम्हारे ब्रदर हैं। तो हम देखते हैं कि वो जो छोटी लड़की होती है वो बोलती है कि आखिर इन कमीनों ने क्या किया है, तुम लोगों ने मेरे भाइयों को क्यों बांध करके रखा है, मेरे भाइयों को जाने दो। तभी आन्या उसे रोकते हुए बोलती है कि नहीं तुम ना उन बंदों के पास में नहीं जा सकती, क्योंकि वो अभी अपने राइट माइंड के अंदर नहीं है। और तभी हम देखते हैं कि उस लीडर को एक आंख वाले को वो बोलता है कि वाकई में इन लोगों को मिशन जो दिया गया था उस मिशन को इन लोगों ने कंप्लीट वो नहीं किया, इसलिए पनिशमेंट के रूप में इन्हें ना मौत की सजा वो मिली थी। लेकिन आखिर मैं तो लीडर हूँ, मैं इस प्रकार से चीज़ों को वेस्ट है वो कैसे जाने दे सकता हूँ। तो मैंने सोचा कि मैं इन्हें ना खेलने के लिए या फिर मजे के लिए अपने साथ वो रख सकता हूँ। अब है ना वाकई में ये चीज़ें और भी ज़्यादा मजेदार हो चुकी है। और हम देखते हैं वो एक आंख वाला बंदा एक ईविल सा चेहरा बनाते बोलता है कि मैंने कभी भी नहीं सोचा था ये जो चीज़ें इतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगी। अब मैंने डिसीजन है वो ले लिया है, अगर तुम इस डुअल के अंदर हारे तो मैं इस बच्ची को भी पानी के अंदर फेंक दूंगा उसके भाई जो ब्रदर्स हैं भाई है उनके साथ में, ताकि जो है ना वाटर मॉन्स्टर है उनका इसे भोजन है वो बनाया जा सके। तो अब ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम जीतते हो या हारते हो। उनका जो बॉस होता है वो बोलता है कि अगर तुम इस है ना डुअल के अंदर हारे तो मैं इन तीनों जनों को पानी के अंदर फेंक दूंगा, जिससे पानी वाले मॉन्स्टर अपना पेट है वो भर सके। और इधर हम देखते हैं कि अपना जो सूचन है वो मन ही में सोचता है कि यार ये जो दोनों ब्रदर थे काफ़ी अच्छे फ्रेंडली टर्म्स के अंदर दिख रहे थे, लेकिन इनको देख करके अब ये लग रहा है कि इन्हें किसी प्रकार की दवाई है वो दी गई है जिससे इनकी इस प्रकार की हालत है वो हो चुकी है। तभी हम देखते हैं जो एक आंख वाला बंदा होता है वो अपने साथियों को ऑर्डर दे देता है कि इन दोनों को रिलीज कर दो। तो उनके जो साथी होते हैं वो उन मॉन्स्टर को रिलीज है वो कर देते हैं, और हम देखते हैं वो दोनों ही बंदे यहाँ पे सूचन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन हम देखते हैं सूचन यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्किल और पावरफुल होता है, वो अपने हाथ के ना अटैक से उनके गर्दन पे मारता है एक बंदे के, और वो वहीं पे नॉकआउट हो जाता है, और दूसरे बंदे के खिंचका के रेप्टा मारता है और वो बंदा भी वहीं पर नॉकआउट हो जाता है। मतलब एक एक अटैक में दोनों ही बंदे हैं ना नॉकआउट हो जाते हैं। मतलब बहुत ही ईजी काम होता है ये तो सूचन के लिए। और ये देख करके जो छोटी लड़की होती है वो रोने लग जाती है कि मेरे ब्रदर आखिरकार उनके साथ तुमने क्या किया। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे जो आन्या है वो बोलती है तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो एकदम फिट एंड फाइन रहेंगे, उन्हें कोई ज़्यादा नुकसान है वो नहीं हुआ। तभी वो एक आंख वाला बंदा होता है वो बोलता है कि अरे यार ये इतनी जल्दी फिनिश हो गया, मुझे तो लगा था इसमें ना मुझे बहुत मज़ा आएगा, लेकिन लगता है कि जो मैंने अपनी जो दो दवाइयों की डोज इनके ऊपर डाली थी वो ऐसे ही वेस्ट चली गई, क्योंकि ये मैच तो शुरू होने से पहले ख़त्म हो गया। चलो भूल जाओ यार इस बात को, ये दोनों बंदे ही काफ़ी ज़्यादा यूजलेस थे और कचरे थे। चलो छोड़ो इन बात को, आज मेरा जो मूड है वो वैसे भी काफ़ी अच्छा है, तुम लोगों के पास जितनी भी सप्लाईज है वो मुझे हैंड ओवर कर दो और मैं इस प्रकार से प्रिटेंड करूँगा कि यहाँ पे कुछ हुआ ही नहीं। तभी हम देखते हैं जो सूचन होता है वो बोलता है काफ़ी एटीट्यूड के साथ, आखिरकार हम लोग अपनी जो सप्लाईज है वो तुम्हें हैंड ओवर है वो क्यों करें। तभी एक आंख वाले बंदे का जो सबोर्डिनेट होता है वो बोलता है कि तुम लोग यहाँ पे नए हो है ना, मैंने सही कहा ना, जो ये बंदा हमारी जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी के अंदर आता है तो उसे हमारे जो बॉस लियो है उसके रूल को फॉलो करना पड़ता है और सभी ऑर्डर मानने पड़ते हैं, और हम लोग उन लोगों को यहाँ पे नहीं रखते जो फ्री का खाना खाने के लिए आ जाते हैं और कोई भी कॉन्ट्रीब्यूशन है वो नहीं करते हैं। तो हम देखते हैं कि जो बॉस लियो होता है या फिर जो एक आंख वाला बंदा होता है वो बोलता है कि हाँ इस बंदे ने सही कहा, हम लोग वैसे भी है ना जो मुफ्तखोर है उन्हें यहाँ पे नहीं रखते और उन लोगों को यहाँ से बाहर निकाल देते हैं। अगर तुम लोगों को यहाँ पे रहना है तो तुम्हें यहाँ पे कंट्रीब्यूशन पॉइंट है वो अर्न करने पड़ेंगे, और उन्हें तुम दो तरीकों से अर्न है वो कर सकते हो। पहला तो ये तुम्हारे पास जितने भी रिसोर्सेज हैं वो हमें दे दो, और दूसरा ये कि तुम्हें बाहर जा कर के जो सप्लाईज हैं वो ढूंढनी होगी और हमें प्रोवाइड है वो करनी होगी। ये सुनने के बाद में जो सूचन है वो मन में सोचता है कि कंट्रीब्यूशन पॉइंट ये तो एक तरह की जो मनी है वो हो गई यहाँ पे, लेकिन ये बात तो ऑब्वियस है जिन लोगों ने भी इस रूल को बनाया है उनके लिए ये चीज़ ना बेनिफिट होगी। तो सूचन है वो बोलता है कि ठीक है, लेकिन हमारे पास जितना भी खाना था
था वो तुम लोगों ने खा लिया, आखिरकार अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा, तो हमें जो कंट्रीब्यूशन पॉइंट है वो कैसे मिलेंगे। तभी हम देखते हैं अचानक से उनके पीछे एक बहुत ही हट्टा कट्टा बंदा आता है और वो बोलता है कि अगर तुम्हें ना कंट्रीब्यूशन चाहिए तो तुम ऐसा क्यों नहीं करते कि तुम लोग मेरे लिए काम करना है वो शुरू कर दो। और हम देखते हैं जैसे ही वो दोनों बंदे ना अपने पीछे उस इंसान को देखते हैं तो जो बॉस लियो होता है वो हल्कलाते लेने लगता है और हल्कलाते हुए बोलता है कि कैप्टन गाओ आप यहाँ पे। जैसे यहाँ पे सुचेन और आन्या उस बंदे को देखते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं, क्योंकि उस बंदे ने जिस गाड़ी के ऊपर वो बैठा होता है वो इंसानों के द्वारा खींच रहा होता है और उनके साथ एकदम बिल्कुल जानवरों से बुरा व्यवहार है वो कर रहा होता है। और इधर हम देखते हैं कि जो कैप्टन गाओ होता है वो बोलता है कि अगर तुम मेरे लिए काम करोगे तुम्हें फ्री खाना मिलेगा और तुम्हें बहुत ही हाई पोजीशन मिलेगी, साथ ही साथ हाई जो सैलरी है वो भी मिलेगी, तो तुम इस बारे में क्या सोचते हो। और हम देखते हैं कि उस हट्टे कट्टे इंसान यानी जो गाओ है उसके पास एक लड़की बैठी होती है और नीचे है ना बहुत सारे जो लोग होते हैं वो उसकी गाड़ी को खींच रहे होते हैं। लेकिन तभी उनमें से एक जो इंसान होता है वो है ना जो अटंकी खा करके या ठोकर खा करके नीचे की ओर गिर जाता है। ये देखते हैं जो कैप्टन गाओ है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, अपने पास से एक वेपन निकालता है और सामने की ओर उस बंदे की ओर फेंक देता है और उस बंदे को ऑन द स्पॉट ही है ना मार डालता है। और हम देखते हैं ये देख करके सुचेन और आन्या दोनों ही काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज होते हैं, क्योंकि एक इंसान को बस सिर्फ इस कारण के लिए मार देना ये बहुत बड़ी बात होती है। और इधर हम देखते हैं जो कैप्टन गाओ होता है वो बोलता है जैसा कि तुम देख सकते हो हमारे पास आदमियों की बहुत ज़्यादा कमी है, तो तुम है ना इसकी जगह अपनी जो पोजीशन है वो रिप्लेस है वो क्यों नहीं कर लेते। और स्पेशली ये जो बनी गर्ल है मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद आई, मैं ना इसे अपने साथ रख सकता हूँ और इसे खाने के लिए लजीज जो मीट है और जो अनलिमिटेड नूडल्स है वो भी दे सकता हूँ हर रोज़, बस इसे मेरे लिए काम करना होगा और इसे कभी भी भूखा है वो मैं नहीं सोने दूंगा। और हम देखते हैं कि तभी वो अपने पास वाली जो लड़की होती है उसके साथ खेलते हुए और उसे दर्द पहुंचाते हुए बोलता है कि तुम्हें बस ये याद रखना होगा कि अभी अपोकलिप्स चल रहा है, इस समय ना पेट भर के ना खाना मिल जाए वही बहुत बड़ी बात है, तो आखिर मैं तुम्हें ना इतनी सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहा हूँ तो तुम्हें भी अपना कुछ है ना सेक्रीफाइस है वो करना होगा मेरे लिए। और किसे पता मैं इस लड़की से है ना कुछ समय के अंदर बोर हो जाऊँ और तुम्हें परमानेंट जॉब है वो दे दूँ। अब ये सुनते हैं ना जो एक आंख वाला बंदा होता है या फिर जो बॉस है ना लियो होता है वो बोलता है कि हमारी बॉस ने तुम्हें बहुत ही अच्छा ऑफर है वो दिया है, इसलिए मैं तुम्हें एडवाइस दूंगा कि तुम हमारे बॉस के ऑर्डर को एक्सेप्ट वो कर लो। तभी इनका एक जो साथी होता है वो बोलता है ये बहुत ही अच्छी बात है, अगर बॉस को एक नई औरत है वो मिल जाएगी तो पुरानी वाली है ना जो औरत है वो हमें दे देंगे मज़े करने के लिए, वाकई में ये चीज़ काफ़ी अच्छी है। तभी हम देखते हैं जो कैप्टन गाओ होता है उसे बहुत ही गंदी स्मेल आती है और वो बोलता है कि रुको एक मिनट, तुम लोगों ने अभी भी क्या चीज़ खाई है जो है ना इस चीज़ की स्मेल आ रही है। तभी वो लोग है ना डर जाते हैं और मन में सोचते हैं कि अरे नहीं, हमने जैसे ही सामने की ओर मीट देखा हम लोग तो भूल गए उस चीज़ को खाने से पहले हमें बॉस की परमिशन है वो लेनी होती है, इसका मतलब तो ये है जो हमने क्राइम किया है वो मौत के बराबर क्राइम किया है, इसकी सज़ा तो सिर्फ मौत हो सकती है। तो वो तीनों ही झुक जाते हैं और माफ़ी मांगने लगते हैं कि सॉरी बॉस हमें माफ़ कर दो, हम फिर से ऐसा नहीं करेंगे और इस प्रकार का चांस हमें एक बार और दे के देखो, इस प्रकार की गलती दोबारा हम नहीं दोहराएंगे। हम लोग है ना गलती से है ना इस काम को कर दिया था, लेकिन अगली बार जैसे हमें इस प्रकार का खाना मिलेगा तो सबसे पहले हम लोग आप ही को ला के देंगे। तो हम देखते हैं कि जो कैप्टन गाओ होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से से बोलते हैं कि तुम है ना अपना ये मुंह है वो बंद करो, क्योंकि तुम्हारे मुंह के अंदर से बहुत ही गंदी स्मेल आ रही है। मैंने तुम लोगों को बोला है कि कुत्ते की टट्टी वगैरह है ना मत खाया करो, आखिरकार तुम्हें किसने बोला है ये आलतू फालतू चीज़ें खाने के लिए, अब अपना जो मुंह है वो बंद रखो और यहाँ से निकल जाओ। और हम देखते हैं ये सुनने के बाद में यहाँ पे सुचेन और आन्या दोनों ही सोचते हैं कि क्या इस बंदे ने ना आन्या के द्वारा माइंड कंट्रोल की एबिलिटी यूज की थी उसका असर इसके ऊपर नहीं हुआ क्या। देखने से तो ऐसे लगता है कि इस बंदे का असर है ना बिल्कुल भी नहीं हुआ है। और हम इधर देखते हैं कि जो चीफ या फिर जो बॉस लियो होता है वो बोलता है कि बॉस ऐसी कोई बात नहीं, हमने कोई भी टट्टी वट्टी नहीं, हमने तो मीट खाया है। और हम देखते हैं कि उनके चेहरे पे पसीने पसीने छूटने लगते हैं और अगले ही पल उनके पेट में बहुत ज़्यादा तेज़ दर्द होने लगता है और उनका पूरा चेहरा ही पसीने पसीने से भीग जाता है। और हम देखते हैं और जो है ना चीफ लियो होता है उसके मुंह से तो ब्लड भी आने लगता है और वो बोलता है कि आखिर मेरा पेट उसमें इतना दर्द है वो क्यों हो रहा है, आखिर ये चीज़ हो क्यों रही है। और वो तीनों ही ना बाथरूम के लिए तेज़ी से वहाँ से भागने लगते हैं और बोलते हैं कि मुझे पहले बाथरूम जाना है, मुझे पहले बाथरूम जाना है। लेकिन आखिरकार हम तीनों को अचानक से ना बाथरूम है वो क्यों जाना पड़ रहा है, पता नहीं ऐसी कौन सी चीज़ हम लोगों ने खा ली है। तभी कैप्टन गाओ है वो बोलता है अरे यार मैंने पता नहीं कितने मूर्ख लोगों को पाल रखा है, एक दिन लगता है मुझे इन सभी मूर्खों से ना छुटकारा है वो पाना ही होगा। और इधर हम देखते हैं जो सूचन होता है वो मन में सोचता है यार ये चीज़ कितनी ज़्यादा स्ट्रेंज है, इस बंदे के पास है मुझे किसी प्रकार की कोई भी एबिलिटी है वो महसूस नहीं हो रही, फिर भी यार इस बंदे से बहुत ही पावरफुल हो रहा है वो बाहर क्यों निकल रहा है। इतना ही नहीं, जैसे ये बंदा यहाँ पे आया तो इसके अंडर में काम करने वाले सभी सबॉर्डिनेट जो यहाँ पे माइंड कंट्रोल कर रखा था अपनी आन्या ने वो अचानक से उसके
कंट्रोल से आज़ाद हो गए। मुझे लगता है कि इस बंदे के पास किसी न किसी प्रकार की पावर तो है, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि जो बॉस लियो है उसके पास किस प्रकार की पावर है। उसके सबॉर्डिनेट को देखने से तो ये लग रहा है कि उन लोगों के पास कोई अच्छी पावर है वो तो नहीं है। लेकिन अगर मैं इन लोगों को अभी यहीं पे मार देता हूँ तो चीज़ें मेरे लिए और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी और मेरा जो प्लान है उसके लिए भी चीज़ें बहुत ज़्यादा दिक्कत भरी हो सकती है। मुझे सबसे पहले उस म्यूटेटेड जो माउस है, रेट है, उसे ढूँढना होगा और उसके बाद अपना जो काम है वो करना होगा। तभी हम देखते हैं कि जो है ना यहाँ पे कैप्टन गाँव होते हैं वो बोलते हैं कि ए बच्चे, आखिर तुमने क्या सोचा मेरे ऑफर के बारे में। तो हम देखते हैं जो सूचेन होता है वो हमेशा की तरह एटीट्यूड के साथ बोल देता है कि नहीं, मुझे कोई भी इस चीज़ के अंदर इंटरेस्ट है वो नहीं है। तो ये सुनने के बाद में जो कैप्टन गाँव होता है वो बोलता है कि चलो कोई बात नहीं, तुम्हें इतनी जल्दी करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा वैसे भी पहला ही दिन है यहाँ पे आए हुए। तो मुझे पता है एक दिन तुम भीख मांगते हुए मेरे पास जरूर आओगे ताकि तुम है ना मेरे लिए काम कर सको। लूटाओ, तुम यहाँ पे आओ, ये जो फ्रंट पोजीशन है वो ले लो, मुझे ना अभी यहाँ से निकलना है। तो हम देखते हैं जो लूटा होता है वो आगे जाते हैं, वो पोजीशन लेता है और बोलता है यस यस कैप्टन मैं अभी आया। और हम देखते हैं कि उनको जाता हुआ यहाँ पे अपना जो सूचन है वो भी देख रहा होता है। और इधर हम बनी गर्ल को यानी अपनी आन्या को देखते हैं, वो बोलते हैं सॉरी मुझे माफ़ करना, जो मेरी मेंटल स्ट्रेंथ है इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, मेरी एबिलिटी उस बंदे को थोड़ा बहुत भी इफेक्ट में है वो नहीं ला पाई। तो हम देखते हैं यहाँ पे जो सूचन है वो बोलता है कि नहीं नहीं, इसके अंदर तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, मुझे लगता है इस पूरे एरिया के अंदर ही कहीं ना कहीं गड़बड़ है। क्योंकि जो लियो नाम का बंदा था उसने है ना पानी के जो गोलम्स है उन कॉर्पस की बॉडी को खाया था, फिर भी वो इस कारण से मरा नहीं। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे कोई ना कोई चीज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज है, तो हमें और भी ज़्यादा केयरफुल है वो रहने की जरूरत है। तभी हम देखते हैं कि सूचन के पीछे से एक बंदा आता है और बोलता है कि तुम लोगों ने जो गार्ड है उन्हें गुस्सा दिला दिया है और वो गार्ड लोग तुम्हें इतनी आसानी से वो नहीं जाने देंगे। तो हम देखते हैं कि वहाँ पे पर्सन आता है और ये सूचन को जानता है और बोलता है सूचन अरे तुम यहाँ पे आ गए हो तो चलो मेरे साथ चलो। तो सूचन काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है और बोलता है कि क्या तुम मुझे जानते हो, अरे तुम मुझे यहाँ पे हेल्प करने की कोशिश कर रहे हो क्या। तो सामने वाला जो लड़का होता है वो बोलता है कि क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं, ये तो मैं हूँ यून, क्या तुम्हें पता नहीं मैं जो तियान यू ही है उसका रूममेट हूँ। तुम जब लास्ट बार है ना स्कूल आए थे तो हम एक दूसरे से मिले थे, क्या तुम्हें याद नहीं। फिर यहाँ से हमारा जो सीन है वो शिफ्ट होता है कहीं और की ओर और हम देखते हैं कि यहाँ पे जो कैप्टन होता है वो बैठा होता है और वो उस बंदे को बोल रहा होता है लियो टाओ, तुम्हें ना उस औरत के ऊपर अपनी आंखें वो गड़ा करके रखनी है, कहीं वो यहाँ से भागने के अंदर कामयाब है वो ना हो जाए। तो ये सुनने के बाद में जो लियो टाओ है वो बोलता है कि बॉस आपकी कहीं ईविल इरादे तो नहीं है उस लड़की के प्रति। और हम देखते हैं जो कैप्टन का होता है वो एक ठरकी हंसी है वो हंसता है और यहाँ पे वो है ना आन्या को याद करते हुए बोलता है कि इस अपोक्लिप्स वर्ल्ड के अंदर एक औरत वो भी इतनी हॉट होना वाकई में ये चीज़ बहुत ज़्यादा रेयर है, मैं इस प्रकार के मौके को है वो कैसे छोड़ सकता हूँ। फिर यहाँ से हमारा जो सीन है उसी एरिया की एक बिल्डिंग की ओर शिफ्ट होता है जहाँ पे हम देखते हैं किसी मरीज के ना बोतल है ग्लूकोज वगैरह है वो चढ़ रहा होता है और बैकग्राउंड में आवाज़ आती है कि हमारे पास है ना जो दवाई है उनकी जो सप्लाई है वो बहुत ज़्यादा मात्रा के अंदर नहीं है, लेकिन ये सफिशियंट है अभी, क्योंकि ये जो लोग हैं अभी यानी किसी प्रकार की इमीडिएट डेंजर है उसके अंदर नहीं है। और हम देखते हैं ये बात आन्या बोल रही होती है उस छोटी लड़की के को, क्योंकि वो यहाँ पे उसके जो ब्रदर है उसका ट्रीटमेंट है वो कर रही होती है। तो ये सुनने के बाद में जो छोटी लड़की होती है वो बोलती है थैंक यू बनी सिस्टर, तुम वाकई में बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग हो। और इधर हम सूचन को देखते हैं, जो सूचन होता है अपने उस दोस्त से मिला होता है और उससे कुछ बातें कर रहा होता है। सूचन बोलता है कि आखिरकार यहाँ पे जितने भी जो लोग दिख रहे हैं क्या वो सभी स्टूडेंट है और यहाँ पे रह रहे हैं। तो हम देखते हैं कि सामने की ओर जो उसका फ्रेंड होता है वो बोलता है कि हाँ यहाँ पे जितने भी सर्वाइवर स्टूडेंट है वो दिख रहे हैं वो सभी स्टूडेंट है और यहाँ पे किसी प्रकार का कोई भी जेंडर का डिफरेंस नहीं है, सभी लोगों ने यहाँ पे अपनी जो रिफ्यूजी कैंप है वो बना रखा है और यहाँ पे किसी प्रकार से सर्वाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर यून आगे बताता है कि जो तियान यूई है वो है ना हम सभी लोगों की मदद है वो कंटिन्यूसली कर रहा है, जिसके कारण हमारी जो इस एरिया को है ना फील्ड टीम टेरिटरी है वो घोषित है वो कर दिया गया है। तो सूचन ये सुनने के बाद में काफ़ी हैरान होता है, बोलता है कि फील्ड टीम आखिर ये क्या है। तभी पीछे से एक बंदे की आवाज़ आती है कि तुमने सही सुना, हमारी जो फील्ड टीम है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, अगर हमारा सामना जो हाउट ट्राइब है उससे भी हो जाता है तो हम उससे हेड ऑन हेड फाइट है वो कर सकते हैं। तो क्लासमेट तुम इस बारे में क्या सोचते हो, क्या तुम इंटरेस्टेड हो हमारी टीम के अंदर ज्वाइन होने में। और हम देखते हैं पीछे है ना एक बंदा खड़ा होता है जो काफ़ी सारे वेपन से लेस होता है। तो इसे देख करके है ना यहाँ पे जो यून है वो बोलता है ब्रदर तियान यू तुम आ गए, और वो अपनी खुशी जाहिर करते हुए बोलता है कि ब्रदर देखो मैं यहाँ पे किसे अपने साथ लेकर के आया हूँ। और हम देखते हैं कि ये जो सामने वाला बंदा ही तियान यू ही होता है और यहाँ ये देखते ही सूचन को पहचान लेता है और बोलता है होली क्रैप यार ये वाकई में तुम हो क्या। और हम देखते हैं वो फटाफट जा करके यहाँ पे सूचन को गले लगाता है और बोलता है कि यार मैंने इस चीज़ की उम्मीद कभी भी नहीं की थी कि तुम अभी तक सर्वाइवर है वो कर पाए होंगे, मुझे
इस बात की वाक़ई बहुत ज़्यादा खुशी है कि तुम सही सलामत हो। तो हम देखते हैं यहाँ पे जो सूचन होता है वो ही बोलता है कि ब्रदर तियान, मुझे भी है ना खुशी है कि हम लोग काफ़ी लंबे समय बाद में वो मिले हैं। तभी तियान यूँ ही बोलता है कि अरे यार, ये कितना रेयर है कि हम जो ब्रदर्स हैं एक साथ एक जगह पे मिलें और आखिरकार हमें सेलिब्रेट वो करना चाहिए। वैसे भी मैं अभी एक मिशन से है ना वापस लौटा हूँ, तो मेरे पास कुछ दिन का समय है और हम साथ में एंजॉय है वो कर सकते हैं। तभी जो तियान यूँ है उसकी नज़र पीछे की ओर आन्या के ऊपर पड़ती है। आन्या को देख करके वो बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज होता है और बोलता है, तुम वही नहीं हो क्या? मुझे लगता है मैंने तुम्हें पहले भी देखा है। तुम तो वही लेजेंडरी ब्यूटी ऑफ ओवर यूनिवर्सिटी, हमारी यूनिवर्सिटी की जो लेजेंडरी ब्यूटी तुम नहीं हो क्या? कोल्ड गोडेस आन्या, तुम तो वही हो ना? मतलब वो काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है। और हम देखते हैं कि भाई ये सुनने के बाद में जो आन्या है वो भी थोड़ा सा शर्माने लगती है और वो बोलती है कि वो तो पुरानी बातें यार, क्या तुम पुरानी बातें वो यहाँ पे क्यों लेकर के आए हो? ये चीज़ें यहाँ पे मैटर है वो नहीं करती। और हम देखते हैं कि यहाँ पे जो तो तियान यूँ होता है काफ़ी ज़्यादा हक्का बक्का रह जाता है और वो यून से पूछता है, यून आर का जो लेजेंडरी गोडेस है वो इस प्रकार बनी गर्ल की ड्रेस के अंदर क्यों है? तो जो यून होता है वो बोलता है कि अच्छा, तो ये हमारी जो सीनियर सिस्टर आन्या है अब मेडिकल स्कूल से। अब मुझे भी याद आ गया, अभी तभी मैं सोचूं ये जो लड़की इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल है वो कैसे है। और इधर हम देखते हैं कि जो आन्या है वो अपने है ना सुचैन के पास आती है और बोलती है, सुचैन ये सभी लोग मेरे कॉलेज के है ना जूनियर्स हैं और मुझे इस प्रकार के ड्रेस के अंदर अपने जूनियर्स को देखने में बहुत ही ज़्यादा एम्बेरसमेंट है वो महसूस हो रही है। क्या मैं जाकर के अपनी जो ड्रेस है वो चेंज कर लूँ? तो हम देखते हैं जो सुचैन होता है वो बोलता है कि हाँ, तुम जाकर के चेंज है वो कर सकती हो। और इधर हम देखते हैं भाई जो यून और जो तियान यूँ ही होता है, दोनों को काफ़ी ज़्यादा अंदर से है ना जलन महसूस हो रही है। और जो यून है वो बोलता है कि आखिरकार हमारी जो गोडेस है वो इस सुचैन को हग है वो क्यों कर रही है। और इधर हम देखते हैं जो तियान यूँ होता है वो बोलता है, डेम इट यार, मुझे लगता है मुझे इसकी पिटाई वो करनी पड़ेगी। और फिर हम देखते हैं जो तियान यूँ होता है वो अपने रूम के अंदर इन सभी लोगों को ले आता है और बोलता है, मुझे माफ़ करना, जो कमरा है वो इतना साफ़ नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग अपने हिसाब से कहीं पर भी एडजस्ट हो सकते हो। और सीनियर आन्या, आप है ना इस रूम के अंदर जा करके अपने जो क्लॉथ है वो चेंज कर सकते हो। और हम देखते हैं आन्या उस रूम के अंदर क्लॉथ चेंज करने के लिए चली जाती है। और हम देखते हैं जो सुचैन होता है वो बोलता है कि वाह, तुम्हारा जो रूम है काफ़ी ज़्यादा लग्जरी है और तुम्हें अकेले को ये रूम दिया गया है, मतलब तुमने काफ़ी अच्छे मिशन है वो कंप्लीट किए होंगे। तभी जो यून है वो बोलता है कि हाँ यार, मैं इससे ना बहुत ही ज़्यादा जेलस हूँ, लेकिन इसके है ना जो कॉन्ट्रीब्यूशन पॉइंट है उसकी मदद से है ना वजह से ही हमें इस प्रकार का रूम है वो मिला है। तभी जो तियान यूँ होता है वो एक बात पे गौर करता है और बोलता है कि तुम लोग तो अपने साथ में किसी प्रकार का कोई भी बैग वो नहीं लाए थे, तो आखिरकार तुम्हारे पास जो नए कपड़े हैं वो आए तो आए कहाँ से? तभी जो सुचैन है वो बात को पलटते हुए बोलता है, ब्रदर तियान, आखिरकार जो तुम्हारा मिशन है वो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होता है, क्या मैं सही बोल रहा हूँ ना? तो जो तियान है वो बोलता है कि ऐसी कोई भी जगह है क्या अपोकलिप्स के अंदर जो खतरनाक ना हो? तुम दोनों बहुत ज़्यादा लकी हो, तुम्हारे कपड़ों को देख करके लग रहा है वो बहुत ही ज़्यादा साफ सुथरे हैं। इसका मतलब तुमने बाहर के जो अपोकलिप्स वर्ल्ड है उसका एक्सपीरियंस है वो नहीं किया है। तुम लोग है ना इस जगह को छोड़ कर मत जाना, तुम फटाफट से हमारी जो फील्ड टीम है उसे ज्वाइन कर लो और मैं तुम दोनों का ध्यान है वो रख लूँगा। और जहाँ तक बात है सीनियर सिस्टर आन्या की, तो उन्हें बाहर जाने की कोई भी जरूरत नहीं है खाने की तलाश के अंदर। वो यहीं पे जो घायल लोग हैं उनकी है ना मरहम पट्टी है वो कर सकती है और बाकी की जो चीज़ें हैं उनका ध्यान है वो मैं रख लूँगा। लेकिन मुझे ना अभी भी एक डाउट है वो हो रहा है और मैं तुम्हें उसके साथ साथ वार्न भी है वो करना चाहता हूँ। तो जो सुचैन होता है वो बोलता है कि वार्न, आखिरकार तुम किस बारे में वार्न है वो करना चाहते हो? तो हम देखते हैं जो तियान होता है वो बोलता है कि तुम है ना ये शो ऑफ करना है वो बंद कर दो सभी लोगों को। तो ये सुनने के बाद में यहाँ पे जो सुचैन होता है वो काफ़ी ज़्यादा हेजिटेट है वो करने लगता है। तभी तियान है वो बोलता है कि तुम लोगों को यहाँ पे जो बनी गर्ल की आउटफिट है वो पहना रहे हो और अपोकलिप्स के अंदर वहाँ पे उसे ना अलग अलग जगह पे लेकर के जा रहे हो, तुम्हें पता है ना इस अपोकलिप्स में इस चीज़ का क्या मतलब है? तो हम देखते हैं कि यहाँ पे जो सुचैन होता है वो बोलता है, ब्रदर तियान, तुम्हें इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं उसे प्रोटेक्ट है वो कर सकता हूँ। तो हम देखते हैं जो तियान है आकर के उसे सिर में एक टकला है वो मारता है और बोलता है कि तुम्हें इस बात का ध्यान रखना होगा। तुम्हें याद है जब तुम हाई स्कूल के अंदर थे तो लोग तुम्हें बुली किया करते थे, तब तुम्हारी हिम्मत है वो नहीं होती थी कि तुम उनसे फाइट बैक है वो कर सको। तब मैं वहाँ पे आता था, आकर के है ना उनसे तुम्हारा पीछा है वो छुड़ाता था और तुम्हें बुली है वो नहीं होने देता था। और जो हमारा यहाँ का गार्ड कैप्टन है वो एक अच्छा पर्सन है वो नहीं है। और औरतों के मामले में अगर उसका किसी के ऊपर इंटरेस्ट आ जाए तो उनकी जो एंडिंग होती है वो कभी भी अच्छी नहीं होती। और स्पेशली जो ब्यूटीफुल लड़की होती है जैसे कि हमारी जो सीनियर आन्या है उनकी। और मुझे तो अभी भी लगता है कि वो हमारी जो सीनियर आन्या है उन्हें इतनी ईजिली है वो नहीं जाने देगा। और हम देखते हैं अंदर की ओर यहाँ पे जो आन्या है अपनी ड्रेस है वो चेंज कर रही होती है, लेकिन शेडो के अंदर हमें 2 आँखें वो दिखाई जाती है। इसका मतलब इस रूम के अंदर आन्या के अलावा और कोई भी होता है। तभी वो है ना जो शेडो वाला पर्सन होता है वो
आनिया की गर्दन पे नाइफ रख देता है और बोलता है कि अपनी जगह से हिलना मत। और हम देखते हैं ये वही लड़की होती है जो कि उस बिल्डिंग से बच करके आई होती है जहाँ पे अपने सूचे ने सभी बंदों को मार दिया था। तो ये देखने के बाद में जो आनिया है वो बोलती है आखिर तुम कौन हो और तुम आखिर मुझे चाहती क्या हो। तो हम देखते हैं वो लड़की होती है बोलती है कि जो बॉस है उन्होंने मुझे भेजा है कि ताकि मैं तुम्हारा अरेंजमेंट कर सकूं यहाँ पे रुकने का, और वैसे भी तुम एक वुमेन हो, आखिरकार तुम है ना इतने सारे आदमियों के साथ कैसे सो सकती हो, तो मुझे तुम्हारी इसके अंदर हेल्प तो है वो करनी होगी। तभी जो आनिया है वो बोलती है कि नहीं, यहाँ पे बहुत ही सारी जगह है और मैं कहीं पर भी सो सकती हूँ, इसलिए मुझे तुम्हारी हेल्प की कोई भी जरूरत है वो नहीं है। तभी वो लड़की बोलती है नहीं 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 नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलेगा, जो बॉस है उन्होंने स्पेशली है ना तुम्हें वहाँ पे लाने के लिए बोला था। तो ये सुनने के बाद में हम देखते हैं आनिया अपनी जो स्किल होती है उसे एक्टिवेट करते हुए बोलती है कि मैंने तुम्हें बोला ना कि मुझे तुम्हारे साथ है वो नहीं जाना। और हम देखते हैं कि वो उस सामने वाली लड़की का माइंड कंट्रोल है वो करने लग जाती है, जिसकी उम्मीद उस लड़की को भी नहीं होती। और हम देखते हैं कि आनिया उसे ऑर्डर दे देती है कि अब तुम मुझे यहाँ से ना छोड़ सकती हो। और आनिया फ्री होते हैं बोलती है कि जो मेंटल पावर है उसका है ना फोर्सफुली यूज करके किसी को कंट्रोल करना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है, लेकिन मैं अभी कुछ समय तक है ना किसी पर्सन को कंट्रोल है वो कर सकती हूँ और थोड़ा समय के लिए मैं उन्हें अपने कंट्रोल में रख सकती हूँ। अब मुझे चल करके जो सारी चीज़ें सूचन को बता देनी चाहिए और वो बाकी चीज़ें अपने आप से ही हैंडल है वो कर लेगा। तभी हम देखते हैं उस लड़की के हाथ में जो नाइफ होता है वो हाथ हिलता है और वो अपने हाथ में जो नाइफ है वो मार लेती है। जैसे कि हमें पता है कि इस लड़की को वैसे भी पेन बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन वो यहाँ पे आनिया की हिप्नोसिस या फिर जो माइंड कंट्रोल है उससे आज़ाद होने के लिए काम वो क्या होता है, और ये चीज़ आनिया ने भी नोटिस है वो कर ली होती है और वो काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है और बोलती है क्या इसने मेरे जो माइंड कंट्रोल इफेक्ट है उससे छूटने के लिए अपने आप को चोटिल कर लिया। और इधर हम देखते हैं वो लड़की फिर है ना माइंड कंट्रोल से जैसे आज़ाद होती है वो सामने की ओर आनिया पे अटैक करने के लिए बढ़ जाती है और उसे एक कोने के अंदर दबोच लेती है, जिससे उस कमरे के अंदर बहुत ही तेज आवाज़ है वो होती है। फिर वो लड़की बोलती है कि मैं तुम्हारी ऑलमोस्ट जो ट्रिक है उसके अंदर आ गई थी, वाकई में तुम एक बहुत ही स्ट्रेंज छोटी लड़की हो। तभी हम देखते हैं बाहर गेट के ऊपर से है ना आवाज़ आने लगती है जो तियान है उसकी कि सीनियर सिस्टर आकर क्या हुआ है, और जो दरवाज़ा है वो खोलो। अंदर की ओर से बहुत ही ज़्यादा तेज़ जो आवाज़ है वो आई, जो कपड़े वो चेंज करते समय इतनी आवाज़ें हैं वो तो नहीं आनी चाहिए। और इधर हम देखते हैं कि आनिया का मुंह वो लड़की है वो बंद कर देती है और आनिया की आवाज़ ने सुन करके उन्हें डाउट होने लगता है और वो बोलते हैं कि आखिर अंदर क्या हो रहा है। जो आनिया है वो रिप्लाई है वो क्यों नहीं दे रही है, तो मुझे लगता है कि मुझे अंदर आना ही होगा, ये बात सोचने की होती है। और वो लात मार करके उस दरवाजे को ओपन वो कर देता है। अब रूम में किसी और को गुस्सा देख करके उस लड़की को गुस्सा आता है और वो बोलती है कि लगता है कि जो तुम्हारी मौत है वो तुम्हें यहाँ पर लेकर के आ गई है। और वो फटाफट से अपनी स्पीड का यूज करते हुए जो सूचन है उसके ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाती है ताकि वो उसे जान से वो मार सके। और हम देखते हैं वो जैसे ही उसके पास बढ़ रही होती है अचानक से जो तियान है वो आगे आ जाता है ताकि वो यहाँ पे सूचन को बचा सके। लेकिन हम देखते हैं कि जैसे ही उस लड़की की नज़र सामने की ओर सूचन में पड़ती है वो सूचन को पहचान जाती है और सूचन को देखते ही वो तो पूरा पसीना पसीना हो जाती है और थर थर कांपने लगती है और वो बोलती है ये तो वही है, ये तो वही बंदा है जो जिसे मैंने देखा था जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी थी उसके अंदर, इसका नाम तो सूचन है। और उसी जो फ्लैश बैक के अंदर जो मेमोरीज है वो याद आने लगती है कि किस प्रकार से इसने वहाँ पे रूम के अंदर है ना जितने भी बंदे थे उन्हें मारा था, उनके टुकड़े टुकड़े वो कर दिए थे। और इसने इसे ना एक उपाधि भी दी थी कि द डेविल, ये बंदा तो शैतानों का भी शैतान है। मैंने आज तक बहुत सारे इंसानों को जान से वो मारा है, लेकिन मेरी जो सिक्स सेंस है वो मुझे बोल रही है अगर मैंने इस बंदे के अगेंस्ट कुछ भी कार्रवाई वो करने की कोशिश की तो इसका एक ही परिणाम होगा, मेरी मौत। और हम देखते हैं कि सामने की ओर से जो सूचन है बड़ा ही डेविल लुक के अंदर से देख रहा होता है और यहाँ पे ये सोचते हुए वो लड़की बहुत ज़्यादा घबरा रही होती है और वो बोलती है लगता है मुझे यहाँ पे कुछ ना कुछ करना होगा ताकि मैं सर्वाइवर है वो कर सकूँ। और हम देखते हैं जो आगे की ओर तियान खड़ा होता है सूचन को बचाने के लिए, वो उसके नीचे से निकल जाती है और सीधा जा करके जो सूचन है उसके घुटनों पैरों के अंदर गिर जाती है और अपना सिर टेक देती है। और ये जो सारी चीज़ें हैं वो आनिया भी देख रही होती है और ये देख करके आनिया भी हैरान होती है कि आखिर ये अटैक करने जा रही थी, अचानक से इसने अपना सिर सूचन के सामने वो क्यों रख दिया। और हम देखते हैं उस लड़की को बहुत ही हौसी भरा चेहरा बनाते हुए बोलती है कि मास्टर प्लीज़ मुझे है ना मेरी गलतियों के लिए पनिशमेंट है वो दो। अब ये जैसे ये चीज़ है ना जो तियान है वो सुनता है वो बोलता है कि मास्टर। और इधर हम देखते हैं जो सूचन होता है वो अपना ऑरा है वो रिलीज करते हुए बोलता है कि आखिरकार कौन है तुम्हारा मास्टर। देखते हैं जो वो लड़की है वो सामने की ओर देखती है और बोलती है कि अगर मास्टर आपको ये लगता है कि मैं
आपके प्रति सिंसियर नहीं हूँ, मैंने जो किया है वो इनफ नहीं है, तो मैं ये भी कर सकती हूँ। आखिरकार आप इस बारे में क्या सोचते हैं? और हम देखते हैं उसने अपने जितने भी शरीर पे कपड़े थे वो उतार दिए होते हैं। वाक़ई में इसने तो यहाँ पे बोल्ड जो चाल होती है वो चली होती है। और इस प्रकार का नज़ारा देख कर के जो तियान और जो यून होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज़ होते हैं। और जो तियान है वो बोलता है, क्या सारे कपड़े उतार दिए? आखिरकार सुचेन, तुम्हारा इस प्रकार का भारी टेस्ट है, मुझे नहीं पता था। और इधर हम देखते हैं कि वो जो लड़की होती है वो किसी प्रकार की चाल चलने वाली होती है। और अगले ही पल देखते हैं कि हम उधर चारों ओर धुआं ही धुआं हो जाता है। और जो तियान ये देख करके बोलता है, ये तो स्मोक बम है, किसी ने यहाँ पे स्मोक बम का यूज है वो किया है। एक्चुअली उस लड़की ने ही उस स्मोक बम का यूज है वो किया था ताकि वो यहाँ से बच करके निकल सके। और ये जो चीज़ है वो तियान देख लेता है और बोलता है कि वो लड़की तो यहाँ से भागने की कोशिश वो कर रही है। लेकिन तभी हम देखते हैं एक हाथ आता है और उस लड़की के चेहरे को बहुत ही बुरी तरह से पकड़ लेता है। और ये जो चीज़ है उस लड़की की भी समझ में नहीं आती कि आखिर वो है ना पकड़ी कैसे गई। और हम देखते हैं ये और किसी नहीं, सुचेन ने उसे पकड़ा होता है, वो भी गले से बिल्कुल बुरी तरह है। और सुचेन आगे बोलता है कि तुमने क्या सोचा था कि तुम इतनी ईजिली यहाँ से बच करके है वो चली जाओगी। तभी हम देखते हैं वो लड़की बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और नर्वस जाती है। और वो बोलती है कि रुको एक सेकंड, तुम मुझे मार है वो नहीं सकते। तुम्हें याद है वो छोटी लड़की जिसे तुमने बचाया था, वो और उसके जो भाई हैं, अगर तुमने मुझे किसी प्रकार की चोट पहुंचाई तो वो लोग मर जाएंगे। तो अब ये सुनने के बाद में जो सुचेन होता है बड़े एटीट्यूड के साथ कहता है, तो इसका मैं क्या करूं? और हम देखते हैं कि वो उस बिल्डिंग से सीधा उसे पानी के अंदर फेंक देता है, मतलब काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई से फेंका होता है। और यही बोला होता है, गेट लॉस्ट, मुझे तुमसे कोई भी मतलब नहीं है। अब है ना देखने से तो ये लगता है कि है ना वो मर गई होगी, लेकिन ये श्योर नहीं है क्योंकि वो पानी के अंदर गिरी है, तो हो सकता है नहीं भी मरी हो, लेकिन उसके अंदर जो मॉन्स्टर है हो सकता है वो उसे खा जाए, तो वो मर भी सकती है। तो अभी तक श्योर नहीं है कि वो जिंदा रही है या फिर मर गई। तभी जो तियान है वो यून से पूछता है कि आखिर वो किस लड़की के बारे में बात है वो कर रही थी। तो जो यून होता है वो बोलता है, एक्चुअली जो जियाओ है और उसके जो दो भाई हैं उन्हें गार्ड ने पकड़ लिया है और वो अपने साथ लेकर के चले गए हैं, और उन्हीं के बारे में वो लड़की बात है वो कर रही थी। तो ब्रदर तियान, हमें यहाँ पे क्या करना चाहिए? अगर हमने यहाँ पे गए नहीं और कोई भी कदम वो नहीं उठाया तो वो लोग जिंदा है वो नहीं बचेंगे, क्योंकि उन्हें उन बड़े बड़े चूहों द्वारा तब तक बना नोचा जाएगा और खाया जाएगा जब तक कि वो मर ना जाए। अब जैसे यहाँ पे चूहे की बात सुनते हैं अपना सुचेन, तो उसके भी कान खड़े हो जाता है और बोलता है, क्या चूहे? आखिरकार कौन से चूहे? और वो वहाँ से बोलता है कि चलो चल करके देखते हैं कि आखिरकार कौन सी इतनी बड़ी प्रॉब्लम आ चुकी है। तभी जो तियान है वो रोकते हुए बोलता है, सुचेन तुम थोड़ा सा क्लेम हो जाओ, काम हो जाओ यार, इतनी जल्दबाजी क्या है? हमेशा किसी प्रकार की समस्या से बचने की कोशिश किया करो, उसके अंदर पड़ने की नहीं। और यहाँ से हमारा जो सीन है वो शिफ्ट होता है एक एरिना टाइप की जगह की ओर, जहाँ पे जो एक बंदा होता है वो बोलता है कि जो तुम्हारे भाई हैं वो है ना मिशन को कंप्लीट करने में फेल हो चुके हैं और उसकी एक ही सज़ा है, मौत की सज़ा। और हम देखते हैं ये और कोई नहीं, कैप्टन गाओ होता है, और वो बोलता है कि लेकिन आखिरकार तुम अपनी इच्छा से इस एरिना के अंदर आ गई हो, तो मैं तुम्हारे ब्रदर्स को जिंदा रहने का एक चांस है वो दे सकता हूँ। और हम देखते हैं पीछे की और उसके दोनों भाई होते हैं उस लड़की के, वो बंधे हुए होते हैं, जिनमें से एक बंदा है वो बोलता है कि आखिरकार जियाओ तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? तुम है ना हमें इसी प्रकार से छोड़ दो, तुम्हें इस चीज़ के अंदर पढ़ने की कोई भी जरूरत है वो नहीं है। तभी जो कैप्टन गाओ होता है वो बोलता है कि ये बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है, इसे एरिना अब ये एरिना को छोड़ नहीं सकती क्योंकि ये एरिना के अंदर आ चुकी है। और इधर हम देखते हैं कि जो जिया होती है अपने हाथ में एक छोटी सी स्टिक है वो लिए होती है, और वो बोलती है कि हाँ मैं वैसे भी छोड़ करके जाने वाली नहीं हूँ, लेकिन तुम वाकई में मेरे ब्रदर्स को छोड़ दोगे अगर मैं इस एरिना के अंदर फाइट की तो। हम देखते हैं जो कैप्टन गाओ होता है बड़ी ईविल हैसियत है और बोलता है, ऑफ कोर्स जब तक तुम इस एरिना के अंदर सर्वाइव है वो कर जाती हो तब तक मैं तुम्हारे ब्रदर्स को छोड़ दूंगा। और हम देखते हैं उसके पीछे से जो एक पिंजरा खुलता है और एक बहुत ही बड़ी साइज के अंदर एक जो माउस होता है, चूहा होता है, वो बाहर निकल के आता है। और हम देखते हैं उसके प्रेशर को ना महसूस करते ही जो जियाओ है वो थर कांपने लगती है, और वो जैसे धीरे धीरे पीछे मुड़ के देखती है तो वो तो पसीने पसीने हो जाती है। और इधर हम उस मॉन्स्टर माउस को देखते हैं, वो सामने की ओर जियाओ पे अटैक करने के लिए बढ़ जाता है, और हम देखते हैं कि उसके हाथ पे बुरी तरह से वो माउस है वो बाइट वो कर लेता है, और कंटिन्यूसली उसके हाथ को झंझोड़ने की तोड़ने की कोशिश है वो माउस अपनी बाइट के द्वारा कर रहा होता है। तभी जियाओ को है ना फ्लैशबैक की कुछ मेमोरीज याद आती है अपने ब्रदर के साथ। जो छोटे वाला ब्रदर होता है या फिर जो पतले वाला ब्रदर होता है वो बोलता है, जियाओ देखो मेरे को है ना बहुत सारे मशरूम मिले, हम लोग इसे खा सकते हैं। तभी जो जियाओ बोलती है, लेकिन ब्रदर मैंने सुना है मशरूम कुछ पॉइजनस भी होते हैं, क्या ये जहरीले तो नहीं है? तो जो मोटे वाला ब्रदर होता है वो बोलता है कि आखिर तुम इस प्रकार की चीज़ें जियाओ को पहले खाने के लिए कैसे दे सकते हो? ये बहुत ज़्यादा रिस्की है, ले मेरे को दो इधर, सबसे पहले मैं इसे खा करके टेस्ट है वो करता हूँ, अगर ये जहरीले हुए हैं, अगर मैं मर जाऊँ तो तुम लोग इसे मत खाना, अगर बच जाऊँ तो हम लोग साथ
साथ में मिलकर ही खाएंगे। तो अब इस प्रकार की हरकत देख करके दोनों ही बंदे काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज होते हैं और हम देखते हैं कि धीरे धीरे उस बंदे के मुंह से झाग वो निकलने लगते हैं और वो बंदा बोलने लगता है कि आसमान में ये जो लड़कियां हैं वो क्यों नाच रही है। अब ये देखते हैं जो पतला वाला बंदा होता है वो बोलता है इसका मतलब ये मशरूम वाकई में बहुत ज़्यादा जहरीले थे और जियाओ और वो बंदा बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज है वो होते हैं। तो जियाओ फटाफट बोलती है कि तुमने जो भी मशरूम खाया है उन्हें बाहर की ओर थूक दो, फटाफट थूको। और इसी प्रकार से उसे एक सीन और याद आता है जब है ना वो लोग बाहर मिशन पे जा रहे होते हैं तो पतले वाला बंदा है वो बोलता है कि जियाओ हम लोग है ना टास्क कंप्लीट करने के लिए बाहर जा रहे हैं, जब हम लोग वापस आएंगे तो हमारे पास बहुत सारे कंट्रीब्यूशन पॉइंट है वो होंगे। तभी जो मोटे वाला बंदा होता है वो बोलता है कि हाँ, और जब हम आएंगे तो हम आराम से रहेंगे और अच्छा खाना है वो खाएंगे। तभी जो पतले वाला बंदा है वो बोलता है कि तुम बस एक बात को याद रखना कि तुम अच्छी लड़की बने रहना और इधर उधर ज़्यादा मत घूमना। और जो मोटे वाला लड़का होता है वो बोलता है कि हाँ, और तुम हमारा वेट करना, जब हम लोग आएंगे तो एक बहुत ही अच्छा खाना है वो खाएंगे। और अब हम देखते हैं प्रेजेंट सीन के अंदर जो पतला वाला बंदा होता है वो बोलता है कि जियाओ तुम यहाँ से भाग जाओ और हमारे बारे में चिंता है वो मत करो। तभी जो मोटे वाला बंदा होता है वो बोलता है कि हाँ, तुम तो अपनी ज़िंदगी जी लो, आखिर तुम हमारी चिंता है वो क्यों कर रही हो। लेकिन हम यहाँ पे देखते हैं जो गाँव है उसे बहुत ही ज़्यादा मज़ा है वो आ रहा होता है और वो बोलता है अरे यार कोई तो इन बंदों का मुंह है वो बंद कराओ। तो हम देखते हैं कि जिस है ना फांसी के फंदे पर लटके होते हैं और नीचे जो स्टूल के ऊपर वो खड़े होते हैं उन स्टूलों को है ना गिरा दिया जाता है जिससे कि उनकी जो गले की फांसी है वो टाइट है वो होने लगती है और वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है वो करने लगते हैं। अब ये देख करके जो जिया है वो बोलते हैं बिग ब्रदर सेकंड ब्रदर, और उसे भी अपने ब्रदर की चिंता होने लगती है और अचानक से अपने ब्रदर को मरता देख करके यहाँ पे जियाओ के अंदर ताकत आ जाती है और वो अपनी लकड़ी की जो स्टिक होती है उसी से इस माउस का सामना करने के बारे में सोचती है और वो उठा करके उस लकड़ी की स्टिक को उस माउस की आंख में दे मारती है, जिससे कि हम देखते हैं कि वो जो माउस होता है यहाँ पे जियाओ का हाथ छोड़ देता है और वो जो रेट होता है बुरी तरह से दर्द के अंदर चिल्लाने लगता है, तड़पने लगता है। इधर हम देखते हैं मौका पा करके जियाओ वहाँ से भागने की कोशिश करती है और अपने जो बड़े भाई हैं उनके पास जाने की कोशिश करती है और बोलती है कि मैं आ रही हूँ तुम्हें बचाने के लिए और तुम बस वहीं पे है ना थोड़ा सा हौसला बना के रखना। और हम देखते हैं वो बुरी तरह से रो रही होती है क्योंकि उसे चिंता होती है कि कहीं उसके ब्रदर मारे तो है वो नहीं गए हैं। लेकिन हम देखते हैं कि वो आगे पहुंच पाती है उससे पहले ही जो वो रेट होता है, जो माउस मॉन्स्टर होता है, वो भी उसके ऊपर अटैक करने के लिए आ जाता है और अपने पंजे से उसे नीचे की ओर गिरा देता है और अपने पंजों में दबोच लेता है। और ये जो सारा नज़ारा देख करके जो कैप्टन गाओ होता है वो बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और वो इसका मजा लेते हुए बोलता है वाकई में इस छोटी बच्ची ने बहुत ज़्यादा कोशिश की अपने भाइयों को बचाने की, लेकिन ये चीज़ कितनी ज़्यादा बेकार थी, रेडिकुलस थी। आखिर इसने इस प्रकार की चीज़ सोच भी किसे ली। आखिर तुम जैसे जो कचरे लोग हैं उन्हें जिंदा रहने का तो कोई भी अधिकार नहीं है। और इसी के साथ वो बहुत ही ज़्यादा हंसने वो लगता है। और इधर हम देखते हैं कि जो जियाओ है उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती है और उसे अंत नज़र आ रहा होता है। वो सोचती है कि उसके ब्रदर तो मरेंगे मरेंगे और साथ में मैं भी मरूंगे, मतलब हम सभी लोग यहाँ पे मरने वाले हैं। और उसे सामने की ओर दिखाई देता है कि जो उसके ब्रदर है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, अभी भी उनकी जान में सांस बची हुई है, लेकिन लगता नहीं कि वो ज़्यादा लंबे समय तक सर्वाइव कर पाएंगे। तभी जो जियाओ है वो लास्ट में बोल देती है कोई तो हमें बचाओ, कोई तो हमारी हेल्प कर दो, क्या यहाँ पे कोई नहीं है हमारी हेल्प करने वाला। तभी हम देखते हैं वहाँ पे सूचन आता है और उस माउस की आँख के गले के ऊपर एक थप्पड़ बजा देता है और हम देखते हैं इस थप्पड़ के अंदर ही उस माउस का पूरा ऊपर वाला सिर ही गायब हो जाता है। अब ये देख करके जो जियाओ है वो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज होती है। जियाओ के साथ साथ जो तियान है वो भी काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज होता है और बोलता है अरे यार ये बच्चा वाकई में इसमें थोड़ी बहुत तो बात है। और जब हम कैप्टन गाओ को देखते हैं उसके भी पसीने छूटने लगते हैं क्योंकि एक ही हिट के अंदर उसने उस मॉन्स्टर को मार दिया, तो ये घबराने वाली बात तो है ही। तभी जो सूचन है वो बोलता है क्या बस इतना ही, इनके अंदर इतना ही दम था क्या, मुझे तो लगा था इनके अंदर कोई पावर होगी, लेकिन ये साइज के अंदर बड़े चूहे ही हैं बस। और वो मन में सोचता है इनके अंदर कोई भी क्रिस्टल न्यूक्लियस वगैरह कुछ नहीं है, मुझे लगता है कि ये जो ऑर्डिनरी म्यूटेंट क्रीचर होते हैं उससे कुछ डिफरेंट है। तो इधर हम देखते हैं जो कैप्टन गाओ होता है वो इवन ऐसे हंसते हुए बोलता है कि डैम इट यार, आखिरकार तुम अपनी मौत को ही खोज रहे हो तो इसके अंदर मैं क्या कर सकता हूँ। और हम देखते हैं पीछे की ओर से वो जो पिंजरे होते हैं उन्हें खोलने लगता है और हम उन पिंजरों के अंदर साफ देख सकते हैं कि बड़े बड़े जो चूहे होते हैं और भी ज़्यादा वहाँ पे मौजूद होते हैं। लेकिन हम देखते हैं बड़े स्लूक के अंदर अभी भी वहाँ पे सूचेंग बिना किसी चिंता फिक्र के खड़ा होता है और जो कैप्टन गाओ होता है वो बोलता है कि अगर तुम्हारी मौत की इच्छा है तो मैं आखिरकार जो तुम्हारी ये इच्छा है पूरी क्यों नहीं कर देता हूँ। और इसी के साथ ये एपिसोड होता है यहीं पे खत्म और इसके आए हुए जितने भी चैप्टर है वो मैंने एक्सप्लेन कर दिए। इसके 7 दिन से या 15 दिन से एक चैप्टर आता है, जैसे ही अगला चैप्टर आएगा वो भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, दिल के अंदर कोई बात हो तो कमेंट के अंदर लिख देना। मिलते हैं छोड़ में, तब तक के लिए बाय बाय।